तृष्णा से उपराम होता। ओम शांति। तो आप सबकी ओर से मैं अनुरोध करती हूँ हमारी मीठी बहन से कि भाई जी का स्वागत करेंगे। हम सब भी करतल ध्वनि से भाई जी का स्वागत करेंगे। और अभी जो पहला टॉपिक भाई जी लेने वाले हैं वो है विनिंग आवर वीकनेस, ईगो एंड एंगर। और इसके बाद जो अगला टॉपिक भाई जी लेंगे वो है पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो ये हमारे लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और सेवा के अर्थ से भी ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफेक्टिव लीडर्स आर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेतृत्व की जो कला होती है ना, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ जी, प्रशासक होते हैं, करेक्ट। और देखिए ब्रह्मा कुमारीज के हर कैंपस को आप देखिए, खास शांतिवन में कितनी सारे कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। एक तरफ बहनों का प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ मीडिया, एक तरफ पॉलिटिशियंस, और 2 ट्रेनिंग चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग चल रही है, सरस्वती भवन में बिजनेस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग चल रही है। कल से ज्ञान सरोवर में डॉक्टर्स का प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो जब लोग ये सब देखते हैं, खास शांतिवन में इतने सारे प्रोग्राम्स जब देखते हैं, तो जो फैकल्टी जो बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं कि किस तरह से सारे सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है। और अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो सेवाधारी चाहिए, उसके उतने रिसोर्सेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रभाग होते हैं। तो सुचारू ढंग से जब ये सारा कार्य चलता है तो देखकर सचमुच प्यारे बाबा, मम्मा, दादियाँ बहुत प्यार से याद आते हैं। यस और नो? यस। एक तरफ हमारी पांडव गवर्नमेंट इस प्रकार की सेवाएं कर रही है। अगर आप भारत को अगर आप देखोगे तो वर्तमान समय पर पूरे विश्व से करीब 20 राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि यस, भारत जो है इट्स बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। तो हमारे यहाँ पर भी सेवा चल रही है और भारत सरकार से मिलकर भी, जब ये G20 का प्रोग्राम हो रहा था तो बहुत जगह हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी भारत सरकार से मिलकर
और कहीं ना कहीं वर्तमान समय के भारत सरकार को भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स ब्रह्मा कुमारीज बन सकती है। भाई तालियां तो बजा सकते हैं ना अपने लिए। यस तो चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे हो, स्वच्छ भारत कैंपेन हो, या आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, और जब यज्ञ को सारा सेंटर्स भी फॉलो करता है, तो यज्ञ में अगर इतना एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर हो रहे हैं तो धीरे 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 वो सेंटर पर भी अभी जाएगा। तो पूरे भारतवर्ष में जब हम ट्रैवल करते हैं सेवा अर्थ, तो हम देखते हैं सब जगह छोटे सेंटर है तो बड़े सेंटर हो रहे हैं, थोड़े बड़े सेंटर है तो वहाँ रिट्रीट सेंटर बन रहा है। एक एक सेंटर को जब हम देखते हैं तो इतना बड़ा जैसे राज्य महल दिखता है। अब इस पूरे सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी तो हमें हैंड्स चाहिए, तो उसमें हम और आप, इसलिए ये इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी जाती है कि आने वाले समय पर हम भी तैयार हों और अपने क्लास में आने वाले भाई बहनों को भी तैयार करें। इसलिए आई वुड रियली लव टू कॉम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग कि इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी गई। मैं 2-3 दिन से बीच बीच में जब टाइम मिल रहा था तो लाइव जब ये प्रोग्राम जा रहा था मैं देख भी रहा था थोड़ा बहुत, जो हर क्लास, तो जो नहीं आ सकते हैं वो डिजिटल तरीके से भी इसको महसूस कर सकते हैं। G20 के जो भारत का मंडप बनाया गया उसमें डिजिटल एक बहुत बड़ा स्टॉल है, तो डिजिटल तरीके से भी ये क्लासेस चल सकते हैं। राइट ना वंदना बहन? यस यस। तो आपका सारा प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है यूट्यूब में, है ना, सभी ये प्रोग्राम जा रहे हैं, है ना, सावधान महाराजा आ रहे हैं, वो सब भी जा रहा होगा। राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल रोल प्ले। तो जो स्टेज का फियर होता है वो निकल जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम धीरे से चलते हैं। मुझे याद आता है पिछले साल के इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारीज को महाराष्ट्र विधानसभा में इनवाइट किया गया। तो उस प्रोग्राम के 2-3 महीने पहले हमें आदरणीय संतोष दीदी जी ने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि स्वामी भाई जून 21 आप कहाँ पर हो? तो मैंने कहा दीदी वो प्रोग्राम बन रहा है। बोला मैं पहले से आपको बता रही हूँ कहीं मत जाना, आपको एट एनी कॉस्ट मुंबई में रहना है, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा ने सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज को इंटरनेशनल योगा डे के प्रोग्राम के लिए बुलाया, नहीं तो दूसरे संस्थाओं के साथ भी हम प्रोग्राम करते थे। बोला इस बार सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज। अच्छी बात है। तो जून 21 के एक दिन पहले हमें छोटी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा स्वामी भाई ड्रामा प्लानर साथ थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो हमने कहा क्या चेंज हुआ है? बोला वो जो जून 21 का प्रोग्राम जो होने वाला था ना, कुछ MLC का इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो जून 23 को शिफ्ट हो गया है 2 दिन। मैं कहा दीदी प्लीज़ ऐसा मत कहिएगा कि वो सारा हमारा ट्रैवल प्लान बन गया है। बोला नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, विधानसभा का प्रोग्राम है, तब किसी भी हालत में अपने आप को सेट करिएगा। तो चलो थोड़ा इधर उधर सेट किए। तो फिर वो बहन जी ने कहा क्योंकि जून 21 को स्वामी भाई आप फ्री हो तो एक इंटरनेशनल योगा डे का पब्लिक प्रोग्राम है, वहाँ पर आप सम्मिलित होना। हमने कहा ओके। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ करीब 10-10:30 बजे तक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, तो जब हमने अपना मोबाइल देखा तो संतोष दीदी का 1-2 मिस्ड कॉल्स थे। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया, बोला स्वामी भाई आप एक काम करिएगा, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सेंटर पर आइएगा, भोजन करिएगा और थोड़ा सा महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोग्राम डिस्कस भी कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जब हम सेंटर पहुँचे तो दीदी ने कहा स्वामी भाई समाचार सुना क्या? मैंने कौन सा समाचार? बोला महाराष्ट्र विधानसभा में घमासान हो गया। मैं कहा अच्छा? मैं कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। बोला वो सेक्रेटरी का फ़ोन आया था कि बहुत गड़बड़ हो गया है, अब देखो क्या होता है। तो दीदी ने कहा ड्रामा में अगर होगा तो होगा, नहीं तो स्वामी भाई क्या करें। भोजन करने के बाद बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि भाई घमासान क्या हुआ। तो हमने न्यूज़ खोला तो न्यूज़ में देखा कि बहुत सारे जो है ना सरकार में रहने वाले MLAs जो थे वो मुंबई छोड़कर सूरत में चले गए। पिछले साल की कहानी है, जून की कहानी, आप लोगों को कुछ लोग को पता होगा। तो जैसे ही हमने वो न्यूज़ देखा तो हमको 100% श्योर था कि भाई अब 23 तारीख को तो वो प्रोग्राम होने ही वाला नहीं है। अच्छा 22 तारीख को शाम को वंदना बहन का फ़ोन आया। तो जैसे ही मैंने उनका कॉल देखा तो मैंने कहा बहन जी पता कैसे बोलेंगे,
स्वामी भाई ओम शांति, ड्रामा है, नथिंग न्यू, अब क्या कर सकते हैं। अब बहनें करेंगे भी तो क्या करें ना। तो हमने फ़ोन उठाया तो इमीडिएटली वंदना बहन ने पूछा, स्वामी भाई कल कितने बजे पहुंच रहे हो? हमने कहाँ आना है भाई? बोला नहीं आपको याद नहीं है कल आपका महाराष्ट्र विधानसभा में सेशन है। तो हमने कहा दीदी वो किसको सेशन लेना है, वो सारे एमएलए तो अभी सूरत छोड़कर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। तो बोला वो सेक्रेटरी का फोन आया था कि सरकार आएगी सरकार जाएगी, लेकिन ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, प्रोग्राम वैसे का वैसे ही होगा, जैसे आप टाइम पर पहुंच जाना। हमने कहा लेकिन राज्यों किसको सिखाना है भाई? बोला वो उनके ब्यूरोक्रेसी होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, महाराष्ट्र विधानसभा के स्टाफ होंगे, वो सब होंगे, तो आप जरूर आइएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने साल मुंबई में थे तो आज तक विधानसभा नहीं देखे, तो वो चक्कर मार के आते हैं कि भाई कैसा चलता है। तो हम टाइम पर पहुंचे, तो जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा में एंट्री किए तो वंदना बहन वहाँ खड़ी थी, तो बोला स्वामी भाई सीन को देखो। तो पूरा विधानसभा का सीन बहुत प्यारा था। एक तरफ उनके सारे ब्यूरोक्रेसी और आईएएस आईपीएस सारे लोग बैठे थे, जो भी उनके स्टाफ ऑफिसर्स थे, और एक तरफ पूरे अपने बाबा के बच्चे एकदम फरिश्ते स्वरूप वाइट एंड वाइट ड्रेस में। बहुत अच्छा प्यारा सा सीन था। तो वंदना बहन ने मुझे देखकर कहा ये सीन कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत सुंदर सीन है। बोले इससे आपको क्या समझ में आया? मैंने कहा क्या समझ में आया, आप ही समझा दीजिएगा। तो वंदना बहन ने बहुत प्यार से मुझे समझा। बोला स्वामी भाई जिनको राज्य को संभालना है वो गुवाहाटी में जाकर बैठ गए हैं, और जिनको भविष्य में राज्य को संभालना है वो अपने सीट पर आकर सेट हो गए हैं। दिस इज द परिवर्तन। तो अब ब्रह्मा कुमारी के 88 इयर्स के हिस्ट्री आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक समय था जब हमारी दादियां दीदियां कहानी सुनाती ना कि जब वो निकलते थे तो लोग सब अपना खिड़की दरवाजा बंद कर देते थे, और आज देखो कितना वंडरफुल परिवर्तन है, राइट। अभी तो हम जहां पर भी जाते हैं तो लोग ये भी कहते हैं अरे आपके राष्ट्रपति जी ने तो बाबा का कमरा राष्ट्रपति भवन में खोल दिया। राष्ट्रपति हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। हम कल परसों आईआईएम लखनऊ में थे। भारत का जो चौथा बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस आईआईएम लखनऊ, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थी डॉक्टर अर्चना बहन ने, उनका उम्र करीब मोर देन 55 इयर्स की है, खुद बोले, और खुद भी कुमारी है, कन्या है, और बोला कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसको रेगुलरली फॉलो करती हूँ। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार के सेशंस हमारे आईएम में हमारे बच्चों को बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 दिन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक का ग्लिम्स आपको दिया जा रहा है। इसमें तो बहुत सारे हमारे टीचर्स बहनें भी हैं, राइट। तो जो नेचुरली आप सभी अपने में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, आप सेंटर्स को भी संभालते हैं। सो इफेक्टिव लीडर्स आर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स, and effective leaders are also effective communicators. Communication को हिंदी में क्या कहते हैं? आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, है ना? हाँ जी, विचारों का आदान प्रदान करना, राइट। कम्युनिकेशन। इसे कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना या बहुत अच्छा हिंदी बोलना नहीं है, वो तो बाहर वाले कम्युनिकेशन को उस तरीके से लेते हैं। लेकिन बाबा जो हमें सिखाते हैं, नो डाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर इंग्लिश बोलना अगर आपका मन करता है, तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, हर दिन बाबा की इंग्लिश मुरली सुनते जाओ। सिंपल, 3 महीने अगर आप सुनते रहेंगे, कुछ समय के बाद अपने आप इंग्लिश होने लगेगा। बस वो थोड़ा लंदन इंग्लिश होगा या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश होगा, चलेगा। और बाबा की मुरली से बेस्ट किया है ना। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, मुझे याद आता था, मैं भले साउथ इंडियन हूँ लेकिन मुझे अपनी मदर टंग इतना बोलना नहीं आता था, क्योंकि मलयालम इज़ अ टफ लैंग्वेज। तो हमारी केरला की बहनें हमेशा कहते थे आप मुंबई दिल्ली में सेवा करते रहते हो, भाई केरला को कौन संभालेगा। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मुझे केरला में जाकर थोड़ी सेवा करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि राइट बचपन से हमारी पूरी पढ़ाई नॉर्थ में हुई है, तो मलयालम हमने कभी घर पर बोला भी नहीं था। लेकिन जब लग रहा है कि उसको सीखना चाहिए सेवा अर्थ, तो बस 3 महीने
मैंने बस बाबा की मुरली मलयालम में सुनता रहा और फिर जाकर, है ना, जैसे आप लोग स्टेज पर आकर रोल प्ले कर रहे थे ना, ऐसे ही हम मलयालम में रोल प्ले कर रहे थे। टॉपिक था तनाव प्रबंधन। लोग इतने खुश हो रहे थे तो मुझे लगा सबका तनाव प्रबंधन हो गया। बोला नहीं भाई साहब, आप जो मलयालम बोल रहे थे ना उसको सुनकर हम हंस रहे थे, राइट। तो भले थोड़ा हमारा इंग्लिश हिंदी मलयालम ऊपर नीचे हो भी जाए ना, बट कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। वो ऊर्जा जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हमारा जो पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक इज ऑल कनेक्टेड विद द फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। कोई व्यक्ति में अहंकार है या गुस्सा है, वो क्लियर कट उस व्यक्ति के उस ऊर्जा, भले वो कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन वो कैसे चल के आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज, फेस लैंग्वेज आपकी दृष्टि से पता चल जाता है। और यही लोग देखना चाहते हैं कि यस, ये व्यक्ति जो है बहुत नम्रचित है, हम्बल है, पोलाइट है, इनमें वो, है ना, विवेक है। ह्यूमिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? हम्बलनेस। ह्यूमिलिटी को निर्माण भाव, नम्रचित, यस दैट्स अ गुड वर्ड, नम्रचित होना। और लोग उसी से प्रभाव, आप जो बोल रहे हैं कौन सा, हम कुछ नया चीज़ तो नहीं बोल रहे होते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक इज एक्टिव लिसनिंग। तो आज लिसनिंग का मतलब क्या होता है भाई? एक है होता है हियरिंग, दूसरा होता है लिसनिंग। और हम सबको पता भी है लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है। एक है हियरिंग मतलब बस सुनना, लिसनिंग मतलब कानों के साथ साथ दिल से सुनना। आप उस जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना उसको वो जो है जैसे है नॉन जजमेंटल होकर आप बहुत प्यार से सुन रहे हो, आप उसको समय दे रहे हो। ये तो था हियरिंग और लिसनिंग। लेकिन आज जो टॉपिक है ना, इट्स एक्टिव लिसनिंग। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अक्सर हमको बताया जाता है कि कोई हमको बोलता है तो भाई हम शांति से दृष्टि देते हुए बहुत प्यार से उसके भाव को समझे, ये तो लिसनिंग है। लेकिन क्योंकि आप लोग विश्व के भविष्य के, है ना, राज्याधिकारी बन रहे हो, कौन कौन ये लक्ष्य रखता है कि विश्व में आप ही भविष्य के राज्याधिकारी बनेंगे? जरा हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड, कमाल है। तो हम लोग जो भविष्य के जो राज्य अधिकारी हैं वो तो संगम युग में हम स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं ना। तो यहां पर एक्टिव लिसनिंग ऐसा होना चाहिए क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है कि मैं जो बोलूं वो सामने वाला बहुत प्यार से सुने। आप में से कौन कौन को इसका ब्रह्मास्त्र की बहुत जरूरत है वो हाथ उठाए। जरूरत है ना, अब सेंटर में कोई बोलते तो सुनना चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरत है। इफ यू आर ए लीडर, आप तो सुन ही रहे हो, वो तो चलो है ही, बाबा हमको सिखाते हैं। लेकिन अब हमको क्योंकि राजा बनने वाले हैं ना, तो ऐसा बने कि आप बोले और सामने वाला आपको जो बोल रहा है हाँ जी करके कितना इजी हो जाएगा ना। हमारे सेंटर पे टेंशन ही नहीं होगा। माता जी को बोल दिया 6 बजे पहुंचे तो 5:30 बजे पहुंच जाएंगे। और आप देखो परिवार में जब आप माताओं और खास करके बहनों से मिलते हो, उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। और इसलिए कभी कभी जब आप एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाते हो ना, तो बड़े IAS IPS ऑफिसर्स, आर्मी के मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर सब बैठे रहते हैं। अब धीरे से आपने कहा कि आप अपने बच्चों को संभालने के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, तो एकदम खुश हो जाते वो, क्योंकि उनको पता है कि मैं पूरा ब्रिगेडियर तो हूं, सारा ब्रिगेड को संभालता हूं, लेकिन अपने 2 बच्चों को संभाल नहीं पाता हूं। तो कहीं ना कहीं हमको ना थोड़ा सा इमोशनल पल्स को पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि सामने बड़े, है ना, अनुभवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो हमको थोड़ा सा एक उसको लेते 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 परिवार, बच्चे, रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे ना, तो हर माता पिता को आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि बच्चे हमारा सुनते ही नहीं है, है ना। कितनी माताएं बहनें आपके पास भी आकर ये बोलते होंगे। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम खुद अपने लिए अप्लाई करें और एक्सपेरिमेंट करके देखें? और जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा तो घर अपने सेंटर पर माताओं को और माता पिता को ये बताइए कि आपके बच्चे सुनते नहीं हैं। कभी कभी माता पिता आपको कहते हैं ना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा तो, लेकिन पूरा समय मोबाइल में खेलता रहता है, मुझे डर लगता है कहीं ना कहीं गलत संग में ना चले जाए। तो अब बोल तो रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, ट्यूशन टीचर्स बोल रहे हैं। अब ये तो हम लोग कितना समय से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या
इस पर आज हम लोग थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कम्युनिकेशन पर एक अनुभव के साथ स्टार्ट करता हूँ। मुझे याद आता, मैं एक बार शिविर करा रहा था, तो बीच बीच में एक प्रिंसिपल थी, बार बार आकर कहते, स्वामी भाई आप हमारे स्कूल में आइएगा, आप हमारे स्कूल में आइएगा, हमारा स्कूल स्पेशल स्कूल है, हमारा स्कूल स्पेशल स्कूल है। तो मैं कहता ठीक है, मैं देखता हूँ, टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। तो ये दूसरे या तीसरे दिन मैंने पूछा, आपका स्कूल, आप स्पेशल स्कूल, क्या स्पेशलिटी आपके स्कूल की? तो उस प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि हमारा जो स्कूल है ना, इट इज़ ए डेफ एंड म्यूट स्कूल। ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, और जो सुन नहीं सकते ना वो बोल भी नहीं सकते, उसको डेफ एंड म्यूट स्कूल कहते। मैं कहा अच्छा? बोला हाँ। आज तक हम ऐसे स्कूल में कभी नहीं गए थे, तो मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। हमने कहा हम ज़रूर आएंगे, तो थोड़ा सा टाइम सेट किए, और जब हम स्कूल में पहुंचे तो प्रिंसिपल मैडम ने बहुत प्यार से स्वागत किया। तो हमने कहा चलें? बोले चलो। तो मैंने कहा जो भी हम बोलेंगे आप उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना, और उनका अपना एक साइन लैंग्वेज होता है। तो बोला नहीं स्वामी भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं ज़रूरत है भाई, हम 1 घंटा बोलेंगे तो उनको तो सुनाई नहीं देगा। तो बोला नहीं उसकी कोई ज़रूरत। मैंने कहा अरे भाई फिर हम क्या बोलेंगे, बोलकर क्या फ़ायदा है? बोला ठीक है हम ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, हम जब गए क्लास में तो सारे बच्चे बैठे थे, बहुत सारे बच्चे जो थे ना वो जो होता है ना ईयर बड्स भी पहने हुए थे। तो बोला कुछ लोग, बहुत लोगों को तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता है और वो बोलते भी नहीं है, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सुनाई देता है। मैंने कहा ठीक है। अब हमने ओम शांति किया। मैंने कहा बहन को आप ट्रांसलेट करिएगा, तो उसने ओम शांति किया। फिर हम बोलने लगे और वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद हम इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि 10, 15, 20 मिनट बोले। फिर हमने देखा कि भाई अब बच्चे, मुझे लग रहा है उनकी आंखों से लग रहा है कि वो सुन रहे मुझे। तो मैंने थोड़ा सा देखा कि भाई बहन जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो देखा वो प्रिंसिपल बहन आराम से अपने सीट में बैठ के मेरे को सुन रहे हैं। कहा हेलो मैडम, हम 15 मिनट से बोल रहे हैं, हमको लगा आप ट्रांसलेट कर रहे हो, आप ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? बोले नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अरे कैसे ज़रूरत नहीं है? तो खड़े हो गए और अपनी भाषा में बोला, स्वामी भाई जो कुछ भी बोला आपको समझ में आया? सबने कहा समझ में आया। और मैंने कहा अरे भाई इट्स डिफाइस लॉजिक ना, सुन नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट से अपना सत्संग चला रहा हूँ, तो उन्हें कैसे सुनेंगे? तब वो प्रिंसिपल मैडम ने कहा आप क्या बोल रहे हो शब्द इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका भाव जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इन्होंने क्या समझा बताइए? बोला आपके पहले 5 मिनट में वो समझ गए कि ये जो फैकल्टी है इसने हमारी कमी कमजोरी जो है जैसे है, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया? क्या समझ गए? 5 मिनट में समझ गए। और वो प्रिंसिपल मैडम कहती इसलिए मैं जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी फैकल्टी हमारे शहर पर आते हैं ना, उनको मैं जरूर लेकर आती हूं यहां पर, क्योंकि आपका भाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स एक्चुअली अ फ्लो ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का जो फ्लो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा काम करिएगा। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत बार आप लोग ने किए भी होंगे। अब ये जो कम्युनिकेशन पर होता है ना, ये तभी आप कर सकते हो जब आपको 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वैसे अगर हम कहें कि आप किसी भी ग्रुप में जाओ तो हमारा मेन लक्ष्य होता है कि राज्यों क्या है उनको बताना। तो राज्यों क्या है, एक लाइन का स्टेटमेंट है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, अपने को, थोड़ा जोर से बोलो, अपने को आत्मा समझ डैश 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 डैश। वाह, डैश डैश। हेलो, इट वाज फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान पूर्ति करो। कमाल है ये ऑडियंस, जैसा फैकल्टी बोलेगा वैसे का वैसे ही बोलेंगे। हेलो, डैश डैश मतलब रिक्त स्थान को पूर्ति करो। अभी मैं फिर से बोलता हूँ, और डैश डैश नहीं बोलना, उसको कंप्लीट करना। तो राज्यों क्या है, सभी बोलिए, अपने को आत्मा समझ डैश 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 डैश। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। एक्चुअल हमारा ज्ञान ये 10 सेकंड का है, नॉट मोर देन दैट। हाँ, अब ये 10 सेकंड को अगर आपको आधा घंटा दिया तो कैसे भूमिका तैयार करना है, 1 घंटा दिया तो कैसे करना है, यही एक फैकल्टी का ना स्किल होता है।
अब मेरा जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर मैं कहूं तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज मैप्स। मैप्स का फुल फॉर्म है मैड्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, तो चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर ऑफिशियल प्रोग्राम है उनका। तो ऑफिशियल प्रोग्राम क्या है? टीम बिल्डिंग। अब टॉपिक कुछ भी रहो, घूम फिर कर तो हमको इनको आत्मा परमात्मा सिखा नहीं है, अब बुला रहे हैं, राइट। और वैसे भी वहां के स्टेशन डायरेक्टर बाबा के बच्चे हैं, सुधीर भाई, बैच बैच लगाकर घूमते रहते वो। अब बाबा का बच्चा स्टेशन डायरेक्टर होगा तो हम अच्छे से ज्ञान क्यों नहीं सुनाएंगे। और वो जो एचआर मैनेजर थे वो भी कह रहे थे टीम बिल्डिंग का हमारा स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने कितने फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी इस फैकल्टी कराती है ना, रियल टीम होता है। और टीम का फुल फॉर्म हम सभी को पता है। क्या है फुल फॉर्म टीम? है ना, हम सबको पता है। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। ये हमारा मेडिकल विंग ने कॉइन किया वो डेफिनेशन। तो बहुत आराम से हम उसको लेकर जाते हैं। अब 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम सुबह से लेकर 10 बजे स्टार्ट करेंगे 5:30 बजे तक, फिर दूसरा दिन 10 से। अब अपने को आत्मा समझ बाबा को बहुत प्यार से याद करना, मुझे 2 दिन खींचना है, तो वहां पर ये आपकी फैकल्टी का स्किल होता है। और वहां पर नेचुरली जब आप टीम बिल्डिंग में बात करो तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगर नहीं होना चाहिए, ईगो संभालना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। लेकिन आप उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज करते हो वो धीरे धीरे, आप सभी अनुभवी बहन हैं तो धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो जब आपके पास टाइम है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलो आज मैं आपको एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज अगर आपने पहले भी किया होगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। तो इससे हम कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आपको 5 शब्द देंगे। ये 5 शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मेक सेंटेंसेस। आपको मैं इजी कर देता हूं एक्सरसाइज। आप कोई से भी भाषा यूज कर सकते हो। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, मलयालम में लिख सकते हो, कोई भी भाषा, राइट। बस ये है कि हर शब्द को लिए मैं आपको बस 30 सेकंड का टाइम दूंगा। 30 सेकंड जैसे ही पूरा होता है हम नेक्स्ट शब्द पर जाएंगे, ठीक है। और आपको भी लगेगा 30 सेकंड भी आपको लगता है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप फटाफट कर सकते हो उसको। टू गिव यू एन हेल्प, एक ट्रेलर के रूप में मैं आपको एक शब्द देता हूं, तो आप उसका वाक्य में प्रयोग करिए, जैसे ट्रेलर स्वरूप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शब्द बताता हूं स्कूल, स्कूल को वाक्य में प्रयोग करिएगा, सभी करिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। मैं आपके ग्रामर को तो बिल्कुल ही चेक नहीं कर रहा हूं। ग्राम, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब जो भी होता है ना, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, नहीं नहीं नहीं, बस वो शब्द जो है ना आपके वाक्य में आना चाहिए, ठीक है, राइट। एनी डाउट? ओके, हाँ, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। बहुत खुशी खुशी से लिखना। चलिए, पहला शब्द, इट्स ब्लड, BLOOD, ब्लड। सिर्फ शब्द नहीं लिखना, उसको वाक्य में प्रयोग करना। ब्लड मतलब रक्त। नंबर 2, मुरली, नंबर 3, एंगर, क्रोध। थोड़ा मुस्कुरा कर लिख सकते हैं आप लोग, तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस लिख रहे हो। यार भाई, ये अपना परिवार है। हाँ हाँ, तो थोड़ा मुस्कुराते हुए लिखिएगा। चौथा, गरीबी, पॉवर्टी। पांचवा, परचिंतन। परचिंतन, परचिंतन को इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन परचिंतन इज अ गुड वर्ड। ओके, बहुत अच्छा। ओके, गुड। कितनों का कंप्लीट हो गया?
वेरी गुड। मैं आपको और आधा मिनट का टाइम देता हूं, अगर आपको कुछ कंप्लीट रह गया है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। बस ध्यान देना कि आप अपने उस सेंटेंस को चेंज नहीं करें। ओके, डन, वेरी गुड। अब लेट्स कम डाउन टू द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट। हम जो शब्द यूज करते हैं ना, ये शब्द के पहले हम उसको संकल्प में लेकर आते हैं। तो सारा जो बाबा जी का जो मैकेनिज्म है एक नई दुनिया को लेकर आना, ये संकल्पों का परिवर्तन है। अगर आप देखेंगे पूरे सृष्टि चक्र को भी देखेंगे ना, तो सत्ययुग हम लोग 16 कला हैं, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला और कलयुग में 0 कला। फिर हम संगम युग पर अपनी कलाओं को 0 कला से धीरे धीरे 1-2 कला बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो ये सारी जो कलाएं जो होती है, जैसे एक नई सतयुगी दुनिया आ रही है, सतयुगी दुनिया, ब्यूटीफुल दुनिया, 16 कला संपूर्ण। अब वो 16 से 15 होता क्यों है? अगर हम सृष्टि चक्र किसी को समझा रहे हैं तो आज से 28 वर्ष पहले वो जो बहन हमको कोर्स करा रही थी, बड़े प्यार से समझाई, भाई सतयुग से हम धीरे धीरे त्रेता द्वापर कलयुग पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं? तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब, गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी चलाते रहते तो गाड़ी में थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है, उसका कमी होता है कि नहीं होता है? हमने कहा हाँ भाई होता है, हमको एकदम राइट बात लगी। अच्छा, फिर घर में आए, हम सोचने लगे। फिर दूसरा दिन हमने दीदी को कहा, दीदी आपने जो कल बताया वो तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपने बताया सतयुग में पुष्पक विमान होगा। हाँ, कलयुग में रोड खराब होते हैं, टायर ठीक नहीं रहता है, पेट्रोल मिलावट होती, सतयुग में तो पुष्पक विमान होता है ना, तो फिर वो 16 से 15 क्यों होता है? अब दीदी ने कहा वो ना एक्चुअली क्या होता है स्वामी भाई, आत्मा जन्म लेते लेते आत्मा की पावर कम होती है। और पावर क्यों कम होती है? वो पवित्रता थोड़ी कम होती नहीं, वहां तो एकदम पतित पावन सब लोग पवित्र होते ना, वहां तो देवबान ही नहीं होता है। हाँ, द्वापर युग में ठीक है देवबान। फिर फाइनली हमारे पास ना हर भाई बहन का एक अस्त्र शस्त्र होता है, वो ना ड्रामा है। अब ज्यादा बोलो नहीं, बिंदी लगाओ, ड्रामा। हमारा कम्युनिकेशन का लास्ट जब हम लोग डेड एंड में जाते हैं ना, तो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन का अस्त्र शस्त्र होता है ड्रामा, करेक्ट? हाँ, वो तो ड्रामा हमने देखे हैं ना, विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम, वो ड्रामा नहीं, अभी वो समझोगे, आप धीरे धीरे समझोगे, अभी बिंदी लगाओ। तो जो सारा जो खेल होता है ना हमारी दुनिया का, जो अगर आप देखेंगे, ये हम लोग कितना सुंदर हमारा राज्य था, वो धीरे धीरे आज देखो क्या अवस्था हो गई है। इसका सबके पीछे जो मेन रीजन है वो है संकल्प। इट्स अ थॉट एनर्जी। तो देयर आर 2 थिंग्स, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक तो है संकल्पों की गुणवत्ता, क्वालिटी, और संकल्पों की संख्या, इस पर जरूर चेक करना। और एक्टिव लिसनिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? अब जैसे फॉर एग्जांपल विज्ञान कहता है, अगर आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो आप सामने वाले से पूछते हो भाई कैसे सब्जी दिए? वो कहते 1 किलो टमाटर 60 रुपए का। तो आप कहते वेट करो, मैं वहां जाके देखती हूँ। वहां जाकर पूछते हैं तो भाई देखता है कि बहन जी अभी भी वहां जाकर पूछ के आए, तो जोर से चिल्लाता है, यहाँ पे 2 किलो टमाटर 60 रुपए का। 1 किलो टमाटर 60 रुपीज, 2 किलो टमाटर 60 रुपीज। दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? अंतर है। किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, पहली वाली या दूसरी वाली की? पहली वाली की। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमिक्स कहता है, इन द सेम प्राइस इफ द क्वांटिटी इंक्रीजेस द क्वालिटी डिक्रीजेस। तो उसी तरह जो 1250 वर्ष है, स्टार्टिंग में जो 9 लाख आत्माएं होंगी ना, हाईली एलिवेटेड थॉट्स होंगे। फिर धीरे धीरे नई आत्माएं परमधाम से आती है। जो परमधाम से जो आत्माएं आती है ना, वो 90% वाली आत्माएं आती है। फर्स्ट इज 100%, तो 90% वाली आत्माएं धरती पर उतरती है। तो जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली संकल्पों की क्वालिटी कम होती है। तो सारा खेल उसका है, राइट? और इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो 2 चीजें हैं। एक है हमारा मन, जो संकल्प करने की शक्ति है, और दूसरा है बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट। इससे एक्टिव लिसनिंग के लिए एक चीज बहुत जरूरत है, एक स्किल जरूरत है, और वो है एकाग्रता।
तो एकाग्रता क्या है, आप सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन, थोड़ा जोर से बोलो, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि जहां मैं आत्मा चाहूं वहां टिके, उसको एकाग्रता कहते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश बोलिएगा, थोड़ा इंग्लिश भी इंप्रूव करके जाएंगे। सभी बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट स्टेशन्ड दैट पॉइंट where the soul decides, it is called concentration. अब इतनी दूर मैं केरला से आया हूं तो आपको थोड़ा मलयालम सिखाकर जाऊंगा। अब मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम, तो जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, बहुत भाई बहन ने सोचा अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, ये तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। संगम युग में बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई 84 जन्म में केरला में अच्छे परिवार में खुशी से टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। अब यहां पर गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल ऑटो मोड से काम होता है। ऐसे मुस्कुराते बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिटिंडंगल, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं, तो कितना खुशी से बोला, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। अदने बोलिए, अदने एकाग्रता इन परयुम। ऐसे छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर बाबा। 88 इयर्स बाबा धरती पे आकर सिखा सिखा कर थक गए, और ये सारे टीचर्स बैठे बैठे, बाबा क्या होगा, हमारा पांडव गवर्नमेंट कब आएगा, श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। हेलो, ए फॉर एप्पल। कमाल है आप लोग। अब मैं फिर से बोलता हूं, ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, ए फॉर आत्मा बोलना। कमाल है आप लोग का। हाँ बोलिए सभी, ए फॉर, वाह। अब बी फॉर बैट बॉल नहीं बोलिएगा, बी फॉर बाबा, थैंक यू, आपको तो याद किया। सी फॉर कैट नहीं बोलेगा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर, वाह ये भी याद है, ई फॉर एंड, खत्म। हमारे राज्यों का वोकैबुलरी ए बी सी डी ई। अब छोटे बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं। अब छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है उसको थोड़ी ना पता एबीसीडी क्या है। जैसे ही टीचर कहती ए, वो ध्वनि ऑडियो बच्चे के मन में पहुंचता, उसकी बुद्धि चित्र बनाती, एप्पल। फिर टीचर क्या करती है, एक्सरसाइज बुक लेते, 2 कैपिटल लिख कर देते, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज लिख कर आना, और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती, ए ए ए। जितनी बार हम लिखेंगे उतनी वो बुद्धि में इंप्रेशन बैठता है। करेक्ट। इसलिए बच्चों की भाषा में मन जो है ना एक ऑडियो का काम करता है, और बुद्धि जो है ये वीडियो का काम करती है। इसलिए फॉर कम्युनिकेशन आपको ये ऑडियो वीडियो समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप एक ऑडियंस में गए, अब इसमें ऑडियंस में कुछ लोग होते हैं जो आप जो बोल रहे हैं ना उससे उनकी बुद्धि चित्र बनाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत वीडियो वाले होते हैं, तो उनको प्रोजेक्टर दिखाना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं ऑडियो वीडियो के साथ किनेस्थेटिक, उनको कुछ करके दिखाना पड़ता है। अब आप पूछेंगे हमको कैसे पता चलेगा ऑडियंस में कौन है ऑडियो वीडियो और कौन किनेस्थेटिक्स वाला है। किनेस्थेटिक्स मतलब करके दिखाना पड़ता है। तो एक अच्छा फैकल्टी वो होता है, भले आप एक ही जगह बैठे रहो, अगर आप घूम सकते तो घूमो, लेकिन उम्र के हिसाब से आपको लगता है मैं एक ही जगह बैठे रहूं। डिपेंड करता है ऑडियंस के हिसाब से। लेकिन आपको ना थोड़ा सा आप खुद में ये ऑडियो वीडियो किनेस्थेटिक्स, मतलब आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जहां पे लोग जो आप बोल रहे हो ना उसका चित्र बनना चाहिए। भले आप सिर्फ ऑडियो बोलिए। हमारी दादियां कौन सा प्रोजेक्टर यूज करते थे, जरूरी नहीं है। अब देखिएगा बहुत जगह अगर आप प्रोजेक्टर में पीपीटी बना के लेके जाते हैं ना तो ऑडियंस को एक इंप्रेशन बैठता है कि द फैकल्टी इज वेरी सीरियस अबाउट इट। लेकिन आप प्रेजेंट करो और ऑडियो वीडियो सब तरीके से आपको वो यूज करना चाहिए।
तीनों में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, राइट? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है। तो जब मैं बोलूंगा ना, वो कहानी की तरह आपके पास आएगा, और ये सत्य कहानी मेरे साथ हुआ है। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा, वो ध्वनि आपके मन तक पहुंच रही है, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाएगी। तो जितना इजीली आप लोगों को चित्र बनाकर दे सकते हो, और एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ कनेक्शन होना चाहिए। हम थोड़ा इधर बोल रहे, थोड़ा इधर बोल रहे, अब आपकी उनके बीच में लिंक नहीं होता, तभी लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास 1 घंटे का सेशन है, तो एक के बाद आपका स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि वो लिंक पर चलता रहे। जैसे एक बार मैं हैदराबाद से दिल्ली जा रहा था, तो मेरी 8 साढ़े 8 बजे की फ्लाइट थी शाम की, और उन्होंने जो सीट हमें बुक किया था ना, वो इमरजेंसी के सामने वाला सीट था। तो वहाँ हम बैठे, और पूरा दिन हम सेवा कर रहे, थोड़ा थक गए थे, तो हम सो गए। कुछ समय के बाद अचानक ना मुझे जैसा लग रहा है कुछ आवाज़ हो रहा है। तो हमने देखा सामने 2-3 रो आगे एक पैसेंजर वो एयर होस्टेस के साथ बहुत जोर जोर से बात कर रहा है, एकदम गुस्से से, एकदम। हमारी नींद ही टूट गई। तो कुछ भोजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम था। वो एयर होस्टेस जो थी ना, उसको, और आजकल आप देखेंगे कन्याएं होती, छोटी छोटी कन्याएं, वो बहुत प्यार से, सर वी आर वेरी सॉरी सर, वी सिंसियरली अपोलोजाइज सर, और वो इतना भड़क रहे थे। तो उसकी जो सीनियर थी ना, क्योंकि हमारे वो इमरजेंसी में स्पेस था, तो उसने उसको बुलाया, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने, अटेंडेंट ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो बोला आप उसको ऐसे जाके समझाओ। तो फिर गई, और फिर वो उनसे बात कर रहे, फिर वो भड़कने लगे। तो सीनियर ने बोला इधर आओ, आप बैठो, राइट? और जब वो सीनियर उनको बोल रही थी ना, अब क्योंकि वो मास्क पहनी थी, तो हमको सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, और आंखों की अवस्था क्या थी? गंगा जमुना सरस्वती टिंग 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 करके बह रहा था। तब सीनियर को भी लगा, बेचारी बहुत जोर से भी बोला, और क्या कुछ नहीं बोला उसको। तो उसने कहा आप बैठो, मैं देखती हूँ, अभी जाओ नहीं उसके पास। तो बैठी, तो एकदम मेरे कोने में बैठी है, तो मैं उसको देख रहा था, सारा गंगा जमुना सरस्वती बह रहा है। और वो उस साल के, पिछले साल का वो था, जहाँ पर हम केयर, कंपैशन, काइंडनेस, दया, करुणा, रहम, और दूसरा दिन ORC में मेरा केयर कंपैशन का लेक्चर था। अब मैं बैठा उसको, अब उसका गंगा जमुना सरस्वती को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कैसे कम्युनिकेट करूं मैं उसको? बाबा कहते दया, करुणा, रहम, क्या करूं मैं? भाई कुछ तो बोलिए, अच्छी बातें सुनाए। इतनी दूर बैठी है बेचारी, रो रही है, क्या बातें सुनाए? कुछ अच्छी बातें, क्या अच्छी बातें हो? गुड, दिस कुड बी अ सॉल्यूशन। लेकिन क्या सुनाए? घर में सब ठीक है? खुद की हालत इतनी खराब है बेचारी बच्ची का, नहीं लेकिन गुड, लेकिन क्या सुनाए वहां पर? हाँ जी, क्या बोल रहे? उसको सुनना है। आपको उसने क्या कहा, वो तो हमने यहीं से सुना, वो व्यक्ति ने क्या क्या बोला, हम तो सुन रहे थे। तो क्या सुनना है उसको? वो तो रो रही है। हाँ, बहन के लिए तालियां बजाइए। हाँ, सब लोग अक्सर बीके बोलते ना, सकाश दो। मैंने बहुत सकाश दिया। गंगा जमुना सरस्वती रुक ही नहीं रहा था, शायद मेरे सकाश का पावर कम था। तो उस समय ना बाबा को याद करो कि बाबा क्या करना चाहिए। कल मेरा दया करुणा पर सेशन है, एटलीस्ट इस बच्ची का दर्द को तो रोके, नहीं तो ये दर्द को लेकर जाएगी, उसकी मम्मा भी दर्द में होगी, घर का वास्तु भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो जैसे बहन ने एकदम राइट बताया, उसको अप्रिशिएट करो। अब प्रश्न ही उठता है कि उसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? यंग गर्ल इतने दूर में बैठी है, और तब तक पायलट भी अनाउंस कर दिया अभी सीट बेल्ट पहनो, अभी उतरने वाला दिल्ली में। तो हम कैसे कम्युनिकेट करें? तो उस समय जब आप बाबा के साथ ये मन बुद्धि से कनेक्ट होते हो ना, विथ लॉट्स ऑफ भावना के साथ बाबा से जुड़ते हो आप, कि बाबा बताइए ना, मैं इसका दर्द को कैसे रोकूं, क्या करूं मैं? उस समय बाबा आपको टच करता है। और अचानक मुझे बाबा ने कहा, बच्चे इसको एक लेटर लिखो। मैं कहा हाँ। तो मेरा जो A4 का जो प्रिंट आउट मैंने निकाला था ना, खाली था वो दूसरे से, तो उसमें मुझको उसका नाम दिखाई दे रहा था। तो मैंने डियर डिवाइन करके उसका नाम लिखा, और मैंने फिर उसमें लिखा कि आई सॉ यू वेरी वेरी पेशेंट, आप बहुत सहनशील हो। उस व्यक्ति ने कितना कुछ कहा, लेकिन आप धैर्य को नहीं खोए। राइट, ऑन बिहाफ ऑफ दैट पैसेंजर आई सिंसियरली अपोलोजाइज, है ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको। राइट, बट यू आर ए वेरी गुड पर्सन करके लिखकर साइन करके फोल्ड करके धीरे से पकड़ा दिया। अब उसने लिया, अब मैं
मास्क पहनी थी तो बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। अब धीरे से उसने उसको खोला और जोर से गंगा जमुना सरस्वती बहने लगा। लेकिन पहले का जो आंसू बहना और दूसरे के आंसू बहने में जमीन आसमान का अंतर था। उसके चेहरे में वो मुस्कुराहट, वो खुशी कि कोई तो मेरा दर्द को समझ रहा है उस बात को। करेक्ट। और जब खत्म, जब हम उतर गए तो वो आई, बोला सर थैंक यू वेरी मच। वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसको वो रोना आ ही रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नेचुरली ये केस बन जाता उनके लिए। तो मैंने कहा आपके मैं सीनियर्स को ये कैसे बता सकता हूँ? तो बोला सर आप ऑनलाइन में आप फीडबैक दे सकते हो। तो जैसे ही मैं ORC गया, थोड़ा लेट हो गया था, दूसरा दिन अमृत वेले के बाद मैंने वो एयरलाइन का वेबसाइट खोला और उसमें उसके नाम पर वो लिखा, जो मैंने लिखा था ना वो सारा मैंने उसके लिए लिखा। और मुझे उस दिन बहुत सारा दिन इतना अच्छा लगा। और जब 10 साढ़े 10 बजे दया करुणा बोलने के लिए तो हम बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वरूप भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो इट्स बेसिकली अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना। तो सारा ये जो हमारा दुनिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये मन बुद्धि से चलता है। तो एज पर साइकोलॉजी 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। करेक्ट, आप लिख सकते हो ना। दिस इज एज पर WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं। करेक्ट, 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। पहला होता है उच्च स्तर के संकल्प, दूसरा होता है सकारात्मक संकल्प, तीसरा होता है साधारण संकल्प और चौथा होता है नकारात्मक संकल्प। इंग्लिश में अगर मैं अनुवाद करूंगा तो एलिवेटेड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। नाउ दिस इज एज पर WAT। तो जो बच्चे NDA में जाते हैं या कंबाइंड डिफेंस सर्विस में जाते हैं ना, उसके लिए मिलिट्री के लिए, तो उनको ये टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अभी आपने जो 5 शब्द लिखे हैं ना, उससे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद शिक्षक होकर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे है। तो कम्युनिकेशन यहां से स्टार्ट होता है, राइट? क्योंकि हमने हर शब्द के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड दिए थे, तो अब चाहते हुए भी उस वाक्य को आप श्रृंगार नहीं कर सकते थे, आपको लिखना ही होगा। तो चलो, पहला शब्द था ब्लड, रक्त। क्या लिखा? हाँ जी, हाँ, ओके। और अच्छा, मैं साल में 2 बार रक्तदान करता हूं। हाँ जी, और वाह, ये लाल वाले कौन है? हाथ उठाओ। वाह बहन जी, क्या बात लिखा। उन्होंने लिखा माई ब्लड इज रेड इन कलर। इस सभा में कितने लोग हैं जिन्होंने माई ब्लड इज रेड लिखा? वो जरा हाथ उठाओ। कितनों ने लिखा? अरे वाह, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, जितने भी रेड वाले कभी जरूरत पड़ सकता है। अब देखो, जो शब्द आपको दिया गया था ना, उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो आप खुद चेक करिएगा। अब ब्लड इज रेड इन कलर, राइट? मतलब क्या है? वो साधारण सा संकल्प है, कुछ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। तो जब आप ऑडियंस के पास जाकर कम्युनिकेट करते हो ना, आप जो कुछ भी बोल रहे हो, चाहे PPT बोल रहे हो, चाहे ऑडियो वीडियो कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो सामने जो ऑडियंस बैठी है उनकी एनर्जी को आप कहां पर वाइब्रेट करा रहे हो। तो डिपेंड करता है हम कौन से शब्द किस भाव से हम बता रहे हैं। तो ब्लड इज रेड इन कलर इज ऑर्डिनरी थॉट्स। किसी ने कहा रक्तदान बहुत पुण्य का काम है, ये सकारात्मक संकल्प है। कितनों ने लिखा रक्तदान बहुत पुण्य का काम है? वो हाथ उठाओ। वाह, अच्छा। अब भाई साहब ने लिखा कि मैं साल में 2 बार रक्तदान करता हूं। तो जैसे ही आप जिम्मेवारी का ताज अपने सर पर लेते हो, वो है उच्च स्तर के संकल्प, जिसको कहते हैं एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपने किसी ने ये नहीं लिखा होगा कि मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट देखा, रक्त रक्त रक्त। इट्स अ नेगेटिव थॉट। तो जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, तो लोगों वो आपसे जुड़ते हैं, आपके संकल्प से जुड़ते हैं। तो आपकी जो फ्लो होगी उससे वो किस लेवल पर आप लेकर जा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन। तो अगर उच्च स्तर के संकल्प है तो उसको 3 मार्क दीजिएगा। अगर सकारात्मक संकल्प है तो 2 मार्क। अगर साधारण संकल्प है तो 1 मार्क। और अगर नेगेटिव संकल्प है तो कितने मार्क देंगे? अरे 0, कैसे बोलते हो?
हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे 0 मार्क्स मिले तो सब लोग चिढ़ाते थे, अंडा मिला अंडा मिला। हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन ना, सात्विक। हाँ तो 0 नहीं, माइनस क्या, माइनस तो और भी गड़बड़ है भाई। बिंदी लगा दो, डॉट, बाबा कहता ना डॉट, बिंदी, ठीक है। तो आपका जो वाक्य जो है ना, वाक्य की फ्लो ऑफ एनर्जी पता कैसे पता चलता है? आप लोग जरा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा किसमें से, कौन से भाई बहन को कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा कौन सा स्तर का है? अगर आप शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हो। बोलिए बहन जी, बैठ कर बोल सकते हैं, बी कंफर्टेबल। किसको? हाँ हाँ हाँ, एक बहन का नाम लिखा, या स्वामी भाई को ले लो ना, स्वामी भाई को रक्त की जरूरत है। अब आप देखो, स्वामी भाई को रक्त की जरूरत है, ये जहां तक होगी अच्छी भावना से बहन ने लिखा है। स्वामी भाई को शायद कुछ इमरजेंसी केस है, तो यू कैन पुट इट अंडर पॉजिटिव थॉट, राइट ना, इट्स अ पॉजिटिव थॉट, रक्त की जरूरत है भाई। अच्छा और बताइए। हाँ तो मैं किया ना, अपने जैसे अपनी जिम्मेवारी का ताज लिया, तो आपका एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, 3 मार्क्स। हाँ सब जगह, हाँ सब जगह ब्लड कनेक्शन काम नहीं करता, भावनाएं भी काम करती है। लेकिन आपने जो लिखा बहुत अच्छी भावना से लिखा, तो नेचुरली इट्स सकारात्मक थॉट ना, कि ब्लड रिलेशन से ज्यादा भावनाओं की जरूरत है। इट्स नेचुरली 2 मार्क्स, राइट। अब आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा है और समय की एक मर्यादा है, तो आप एक काम करिएगा, आपका जो सेंटेंस है ना उसको आप गूगल में लीजिएगा, और जो ऊपर जो है ना इमेजेस को क्लिक करिएगा, और फिर वहां टाइप करिएगा, और सर्च बटन को दबाइएगा। तो जैसे आप गूगल को सर्च करते हो, तो जो आपने लिखा है, तो सर्वर क्या करेगा, वो सारे चित्र को आपको स्क्रीन पर लेकर आएगा, और आपकी जो स्क्रीन में जो बन रही है ना, वो आपका ऑरा है, ठीक है। चलो हम लास्ट 3 में आपको समझ में आएगा। मुरली, क्या लिखा भाई मुरली के लिए? हाँ जी हाँ, किसी एक को माइक दे दो, वंदना बहन। हाँ ये बहन को दे दीजिएगा, बोलिए बोलिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक्सरसाइज है ना, आप कम्युनिकेट करिएगा। 5 से 6 बार मुरली सुननी चाहिए, बाबा ने कहा है। किसको सुननी चाहिए? स्वामी भाई को, जैसे रक्त की जरूरत है। भाई सुनो स्वामी भाई, बोलते रहते हो आप। स्वयं को। किसको? स्वयं को, अपने आप को। नहीं आपने तो ऐसा नहीं लिखा, आपने लिखा है भाई 5-6 बार मुरली सुननी चाहिए। तो ये सकारात्मक संकल्प है ना बहना। हाँ, हाँ, सकारात्मक। जब आप लिखते हो मैं 5-6 बार मुरली सुनती हूँ या मैं सुनूंगी, तब आपका 1 मार्क बढ़ जाता था, सत्युग में डाउनलोड हो जाते थे आप। मुरली से मुझे बहुत प्यार है। हाँ देखा, मुरली से मुझे, अब स्वामी भाई को प्यार है या नहीं वो जाने, मुझे बहुत प्यार है। तो आपने उस समय जब लिखा ना, तो आपकी जो एनर्जी जो थी ना एकदम हाई लेवल पर थी। मुरली मेरी श्वास है। वाह, बहुत खुशी खुशी, श्वासोश्वास 3 मार्क दीजिएगा। मुरली आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ये इंफॉर्मेशन के आधार पर 1 मार्क किया, और आपने अगर इंफॉर्मेशन दिया, आप पहली बार क्लास करा रहे तो ठीक है, बट अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देते ना, ऑर्डिनरी थॉट। लेकिन अगर भाई आत्मा परमात्मा का हाईएस्ट है, मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन मुरली कराती है, तो एलिवेटेड थॉट्स। हाँ लास्ट, मुरली आत्मा की टॉनिक है, दवा है। मुरली आत्मा को टॉनिक है, ये 2 मार्क है। और मैं हर दिन सुबह पीती हूँ पिलाती हूँ, ऐसा लिखना चाहिए था ना। हाँ जी बहन को दीजिए। मुरली मेरे जीवन का आधार है। अरे वाह, 3 मार्क दीजिए, 3 मार्क। हाँ वो बहन को दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोल लीजिएगा। टाइम पर मुरली सुनना मुझे पसंद है। हाँ टाइम पर मुरली सुनना मुझे पसंद है, तो ये 3 मार्क। मुझे लगा बहन जी ऐसे बोल रही है कि सभी को टाइम पर सभी लोग मुरली पर आ जाना, वो टीचर का वो संस्कार उभरते ना। लेकिन आपने लिखा मुझे बहुत पसंद है, दैट्स वेरी गुड। हाँ लास्ट। बाबा मेरे लिए रोज एक लव लेटर भेजता है, जिसको मैं पढ़ के बहुत खुश होती हूँ। 3 मार्क्स, बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, यहाँ तो मुरली तक तो ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या था? आप बताइए, क्रोध में क्या लिखा? हाँ आप ही बता दीजिए बहन जी, क्रोध क्या लिखा वो देखकर बताइए ना, आप अभी नहीं बनाइएगा। जी नहीं, मैंने यही लिखा है भाई जी। क्रोध आत्मा का महाशत्रु है। बाबा ये तो राइट लिखा बहना। कितने मार्क्स देना चाहिए इनको? अब एक काम करो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, आपने बराबर लिखा। मैंने जो क्रोध आत्मा का महाशत्रु, एकदम राइट लिखा। अब गूगल में सर्च डालिएगा, क्रोध आत्मा का महाशत्रु है, सर्च। गूगल पता क्या करेगा? क्रोध तो लानी था, सारे शत्रु को लेकर आएगा। उसमें रावण भी मुस्कुराता हुआ आपके इस फील्ड में आ जाएगा।
तो जो आपने लिखा ना वो चित्र, हाँ बहना क्या लिखा क्रोध के लिए? मैंने गुस्से पे काफी हद तक विजय पाली है। हाँ, इनके लिए तालियां बजाइए। मैंने क्रोध पर बहुत हद तक विजय पा ली है। तो गूगल सर्च इंजन विजय को खींचेगा, क्रोध तो लेकर ही आना था। हाँ, क्या लिखा? क्रोध मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो क्या स्वरूप है? मेरा स्वरूप प्रेम स्वरूप है। लिखा क्या? हाँ। सच्ची? हाँ। तो फिर दीजिए 3 मार्क्स। तो ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध कब कम होगा? जब आप इसका एक ऑल्टरनेटिव इमेज देंगे। और ये सिर्फ क्रोध से नहीं होता, हर शब्द सुबह से शाम तक हम क्या सोच रहे उसका चित्र बनता जाता है। और क्या लिखा? क्रोध। कितने लोगों को ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बिंदी लगाया? वो जरा हाथ उठाएं क्रोध के लिए। सारे पॉजिटिव थॉट है। क्या लिखा बहन जी आपने क्रोध के लिए? हाँ, मैं रोज स्वमान देती हूं कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं। तो गूगल सर्च करेगा क्या भाई क्रोध मुक्त के लिए क्या करना चाहिए, फिर उसमें लिखेगा ब्रह्मा कुमारी इसमें जाइए, मेडिटेशन करिए। एक ऑल्टरनेटिव चित्र बनना चाहिए। चित्र जब मिलेगा ना, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड क्या था? क्या लिखा गरीबी के लिए? अयो, अब पूरे विश्व से 20 लोग आए हैं दिल्ली में, और बहना यहां बैठकर कहते बहुत गरीबी है, आप दिल्ली से बाहर नहीं निकलो, भारत मंडप से बाहर नहीं निकलो। मेरा लक्ष्य ज्ञान की पॉवर्टी दूर करना है। एक मिनट, देखिए आपने क्या एकदम राइट लिखा है, भारत में बहुत गरीबी है। अब पूरा जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे ना, सारे गरीब लोग आपके गूगल में इमेज में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करेंगे आप? तो भारत में बहुत गरीबी है, कुछ सॉल्यूशन दो, समाधान दो। बुद्धि को चित्र चाहिए। हाँ, हम देखते हैं क्या चित्र मिलता है। हाँ बोलिए बहना। मेरा लक्ष्य गरीबी, ज्ञान की पॉवर्टी दूर करना है। ज्ञान की पॉवर्टी दूर करना, बहुत अच्छा, राइट। और बताइए बाबा। बहना ने एकदम, सत्युग में कोई गरीबी नहीं होगी। आप देखो जैसे ही लिखा सत्युग में कोई गरीबी नहीं होगी, वो गूगल सारा सत्युग को लेकर आएगा, तो चित्र बनता है। हाँ जी, मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, परमात्मा का प्यार मुझ पर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अभी बना रहे हैं क्या सारे कहानी? देखकर 2-2 सेंटेंस कैसे बनाए भाई? गरीबी ना, हाँ, बैठ कर बोलिए, कंफर्टेबल। हाँ, मैं मुरली की शिक्षा देकर चरित्र की गरीबी से सबको मुक्त करती हूं। यस, इट्स एन एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। परचिंतन, कितने उन्होंने लिखा परचिंतन पतन की जड़ है। वाह, मुझे मालूम था। तो क्या लिखना चाहिए अब बताइए? हाँ, परचिंतन मुक्त आत्मा हूं, या परचिंतन के बदले में मुझे स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करना चाहिए। ये इमेज बनना चाहिए। दैट इज द राइट वे। तो ये जो क्रोध जो है ना, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो बार बार उसको हमको इस प्रकार का एक ऑल्टरनेटिव इमेज, चित्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं आपको 3 शब्द देता हूं। 3 शब्द में सब लोग एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में जाएं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू। अब मैं यहां पे सिर्फ 20 सेकंड दूंगा आपको। सबसे पहला, अहंकार, ईगो। ठीक है। नंबर 2, खुशी, हैप्पीनेस। नंबर 3, बाबा। हाँ, ओके, डन। अब मैं 20 सेकंड और देता हूं, आप देखिएगा और चेक ये करिएगा, है ना। बस पहले वाले को चेक करना, दूसरा तीसरा तो वैसे भी पॉजिटिव है। ये अहंकार को रिप्लेस मैंने किससे किया? क्या लिखा अहंकार के लिए? नहीं, अहंकार शब्द किधर आया आपका इसमें सेंटेंस में? तो वो सेंटेंस बताइए ना।
हाँ बताइए बहन जी। करेक्ट, बहन ने समझ लिया। अहंकार के बजाय मुझे आत्म अभिमानी स्वरूप में रहना है, अहंकार के बजाय मुझे सरल रहना है। तो वो जो इमेज है ना वो चेंज हुआ। उसको फिर बहुत समय तक मन बुद्धि को लेकर संस्कार पर लेकर जब जाते हैं तो क्रोध से बचने के लिए, देखो ईगो जो है ना, ईगो और क्रोध एक व्यक्ति को दिखाई देता है, लेकिन क्रोध इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो आपको क्या करना है, क्रोध से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए, यहां बैठकर मन बुद्धि से देखना पड़ेगा आपको कहां पर और मुझे किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो अपनों से ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता होगा। मे बी सेंटर में जो समर्पित भाई बहन उस पर गुस्सा आता होगा, या भाई बहने जो आते उस पर गुस्सा आता होगा ना, अगर थोड़ा बहुत आ रहा होगा, राइट। तो हमको यहां बैठकर चेक करना है कि कहां पर किस समय पर मुझे क्रोध आता है, और क्या करना पड़ेगा, यहां बैठकर उसको रीप्रोग्रामिंग यहां करना योग पर। और मैं हमेशा एक उदाहरण बताता हूं, आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा कि एक बार हमें सेवा में जाना था, तो बॉम्बे से हमने लगेज वगेज फ्लैट में रखा, फिर लिफ्ट से नीचे उतरे और ऑटो रिक्शा स्टैंड थोड़ी दूर थी, तो वहां गए। वो ऑटो रिक्शा वाले भाई से कहा कि मुझे जरा रेलवे स्टेशन छोड़ देना। बोला हाँ छोड़ देंगे। तो मैंने कहा मुझे लगेज लेना है। सारे ऑटो वाले आते हैं तो नीचे वेट किए, और जब हम लिफ्ट को प्रेस किए तो थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर जब हम अपने फ्लोर पर पहुंचे, फिर लगेज सब बाहर निकाला, फिर प्रेस किए, फिर ऊपर नीचे हो रहा था। और हमको बहुत जल्दी में हम थे क्योंकि हमारी ट्रेन छूटने वाली थी। तो हम जैसे ही नीचे उतरे, लगेज लेकर दौड़ते दौड़ते आए और ऑटो में चढ़ा कर चलो, तो वो एकदम भड़क गया, कितना लेट करते हो। तो हमने कहा हम क्या करें, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी, ओ ढिशुम 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 हो गया। हमने कहा जल्दी चलो। अब वो चल रहे हैं तो बड़बड़ा रहे हैं। मैंने कहा क्या बड़बड़ाता है, सामने देखकर चलना। फिर ढिशुम ढिशुम हो गया। अब हम घड़ी देख रहे हैं, बाप रे 5 मिनट 3 मिनट, मेरा बीपी भी बढ़ रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है। अब वो धीरे धीरे चल रहा है, तो मुझे 100% शुआ था ये जबरदस्ती कर रहा है। मैंने काम कर, तू ना रेलवे स्टेशन मत चल, तू पुलिस स्टेशन चल। फिर ढिशुम ढिशुम हो गया। फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो गया, 3 मिनट आगे हो गया। इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने पैसे दिए और फिर मैंने कहा रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं। जैसे ही गए तो देखा ट्रेन वहां खड़ी थी। बाबा दौड़ते दौड़ते चढ़ गया और ट्रेन चालू हो गई। हाँ, आकर अपने सीट में बैठे, ये थोड़ी एसी की ठंडी हवा आई, राइट। तो फिर मैंने कहा इतना उसने मूड खराब किया, अब थोड़ा मुरली सुनते, मुरली पढ़ते। तो मुरली उठाया तो बाबा परमधाम में बैठकर पता क्या बोलते, मीठे बच्चे आपको देवी देवता बनना है तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना। मुझे बाबा पर ही गुस्सा आया, बैठकर डायलॉग मारते रहे, तो नीचे उतरो तब आपको समझ में आएगा। फिर थोड़ा थोड़ा हम जब रिलैक्स हुए तो बाबा पर बड़ा प्यार आया। फिर मैंने सोचा इतनी दूर परमधाम से बाबा किसके लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं बताइए। नहीं आपके लिए आते हैं, लेकिन अभी मेरा रोल प्ले चल रहा है ना, तो बोलो स्वामी भाई के लिए आते बोलना है। इतनी दूर परमधाम से शिव बाबा किसके लिए आते हैं, बोलो स्वामी भाई के लिए, बोलो ना। अरे आपके लिए आते हैं भाई, लेकिन अभी मेरा रोल प्ले कर रहा है ना, हो रहा है ना, तो बोलो ना स्वामी भाई। हाँ, हर दिन मुरली किसको सुनाते हैं, स्वामी भाई को। तो किसको सुधरना चाहिए, हाँ अभी सब लोग स्वामी भाई को सुधरना चाहिए। अब मैंने सोचा बाबा जब मैं वो लेट हो रहा था, दौड़ते दौड़ते आया, तो उस ऑटो रिक्शा वाले भाई ने क्या कहा, आप लेट हो गए, 5-10 मिनट लेट तो हुए थे ना। मैंने क्या कहा, मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी। बोला वो था, मैं क्या बोल सकता था, मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी, सेम टाइम लगता था। मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। गुस्से में बोल रहे, ईगो में बोल रहे हैं। मैं कहा बाबा अब मैं पास होकर दिखाऊंगा। फिर से मन बुद्धि का चित्र बनाया। मैंने कहा अगली बार अगर होगा तो मुझे क्या करना है, राइट। अच्छा फिर हम आए, 2-4 दिन के बाद फिर जाना था, तो फिर हम लगेज वगेज पैक किए, नीचे उतरे, और जब ऑटो रिक्शा स्टैंड में गए तो नया भाई था, बड़े प्यार से उनको देखा, राइट। मैंने कहा भैया मुझे जो ना जाना है। बोला हाँ हाँ, और उसके पहले मैं आत्मा शांत स्वरूप मेरे बाबा मीठे बाबा, मैं आत्मा शांत स्वरूप मेरे बाबा मीठे बाबा करके जाए। बोला आपको आना, हाँ आ गए। हमने कहा अभी हम आते हैं।
जाके जैसे ही लिफ्ट किया तो टर करके लिफ्ट आ गई। हम लगेज वगेज निकाले, फिर टर करके लिफ्ट आ गई। कहा वाह, सूरज भाई जी कहते योग से काम होता है, लिफ्ट फटाफट आता है। मैं कहा लेकिन हम अभी पहुंच जाएंगे तो कैसे पता चलेगा हमारा अस्त्र शस्त्र काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा लेट होना चाहिए ना। फिर से हमने दरवाजा खोला, सारा लगेज अंदर रखा। मैं कहा थोड़ा लेट होकर जाते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। टाइम देखे 5 मिनट हो गया। हमने कहा चलें? मैंने कहा नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप मेरे बाबा। फिर देखे 8 मिनट। मैंने कहा चलें? मैं नहीं, थोड़ा लेट करते। मैं आत्मा शांत स्वरूप मेरे बाबा। और फिर 10 12 15 मिनट का जैसे ही नीचे उतरे, मुझे लगा वो ऑटो वाला भाई चला गया होगा, देखो वहीं पे थे। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। नजदीक गए तो भी बड़े प्यार से आइए आइए बैठिए बैठिए। मैं कह रही ये गुस्सा क्यों नहीं करता है, इसको तो भड़कना चाहिए ना। अब मैं बैठ के बड़े प्यार से बोले चले। हमने कहा चलो। अब बड़ी खुशी से जा रहा है। मैं कह रही कैसे पता चलेगा हम क्रोध मुक्त हुए कि नहीं। मैं कहा ऑटो साइड में करो, ऑटो साइड में रखो। क्या हुआ भैया? मैंने उसको कहा भैया आपको पता है मैं कितना लेट हुआ था? हाँ 15-20 मिनट लेट हुए थे। हमने कहा 15-20 मिनट लेट हुए तो आपको हम पर भड़कना चाहिए ना, आप भड़के क्यों नहीं? तो भाई क्या कहता है 20 मिनट लेट करो, आधा घंटा लेट करो, मुझे क्या करना है? मीटर तो आपका ही चल रहा है, भाड़ा तो आपको ही देना है ना। मीटर आपका चल रहा है, भाड़ा आपको देना है। करेक्ट? तो जब हम योग में बैठते हैं ना तो मन बुद्धि से बाबा को याद करते, अपने स्वमान में भी टिकते, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करो कहां पर वो क्रोध छलकता है मेरे व्यक्तित्व में, और वहां पर अपने आप को, जैसे आप लोग यहां रोल प्ले कर रहे थे ना, वैसे अपने आप को वहां लेकर जाओ। और सामने वाले आत्मा के प्रति तो शुभ भावना रखनी है, लेकिन अगर वो आत्मा मेरे जैसे बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस समय अपने आप को एक नए रोल में प्ले करते हुए देखना, तो बुद्धि का प्रोग्रामिंग होता है। और उस दिन और आज दिन तक मुझे कभी ऑटो वाले टैक्सी ड्राइवर पर गुस्सा नहीं आया, ऐसा फिट हो गया। मैं पिछली बारी दादर सेंट्रल में पहुंचा, 6 बजे पहुंचा और मेरी फ्लाइट है 1 बजे की। घर जाना, भोजन बनाना, पैक करना, बाबा को भोग लगाना, फिर पकड़कर 2-2.5 घंटे जाना। और जैसे ही निकले तो मैं ओला में देख रहा था भाई कितना हुआ, तो 500-600 दिखा रहा था। तो एक भाई आए, बोला टैक्सी है। अब मैं ओला को बुलाऊं, वेट करूं, यहाँ दादर इधर उधर, कितना टाइम चला जाए। मैंने कहा मैं ओला का रेट दूंगा। बोला हाँ। मैंने कहा देख लो भाई, बाद में फिर हमको नहीं बताना। हाँ 600 रुपये आप दे दीजिएगा। लेकर गए दादर सेंट्रल के बाहर, तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, एक गाड़ी में बिठा दिया और वो भाई को कहता है 600 रुपये से ले लेना। चलो ठीक है। थोड़ी देर जा ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे? बोला 1-2 और पैसेंजर्स आएंगे फिर ही जाएंगे। और वो जिसने मुझे बुलाया था वो गायब हो गया, वो दूसरे पैसेंजर को बुलाया। मैं कहा नहीं मुझे जल्दी जाना, मैं उसको बोला था मेरी फ्लाइट है। बोला ऐसा है तो आप दूसरे, फिर उठाया, फिर आधा किलोमीटर चलाया, फिर दूसरी गाड़ी में। बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, अब बोलना है उसको, लेकिन गुस्सा करके फायदा नहीं है। तो मैंने देखा आप हल्के रहते, आपका सेल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहता है, और वहां तक कहानी खत्म नहीं। ये लेटेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। वो चेंबूर के आके बोला गाड़ी गर्म हो गई है। अब मैं देख रहा हूँ, बाप रे बाबा आपको भोग कैसे लगाऊंगा, मुझे भूख भी लग रहा है भाई। और कहा गाड़ी बंद हो गई है। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? बोला पापा और कुछ व्यवस्था करो, 300 रुपए दो आप। मैंने कहा कुछ तो व्यवस्था करो आप, बीच में आपने गाड़ी, चलो मैं ऑटो को देखता। ऑटो को दिया, फिर उसको नेगोशिएट किया, बैठा, और ऑटो वाला गया तो बोला ये लोग हमेशा करते, दादर से यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, फिर आपको करना पड़ेगा। ये सब ड्रामा में अलग अलग सीन्स होते हैं, लेकिन बाबा मुझे पढ़ा रहा है, वो ऑटो वाले भाई को, टैक्सी ड्राइवर को थोड़ी ना पढ़ा रहा है। करेक्ट? इसलिए आप देखें कौन कौन से सिचुएशन में हमें गुस्सा आता है। एंड द लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने कहा, जो एक्टिव लिसनिंग है ना, सिर्फ सुनना नहीं, सामने वाले को। अब यहाँ पे तो एक बार की बात है, लेकिन हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वही भाई बहन से हमेशा मिलना होता है, वही बी के परिवार से हमको मिलना पड़ता है। करेक्ट? मैं रिसेंटली राजू भाई जी का एक भट्टी अटेंड कर रहा था, तो भाई साहब ने दादी जानकी जी की कहानी सुनाई, और ये कहानी सुनकर मुझे आइडिया आया कि दादी जी योग के द्वारा एकाग्रता से
वो दूसरों को कैसे मैनेज कर पाते थे, शांति से, कुछ बोलना नहीं है। और मैं इतने साल से बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन पहली बार मैंने वो उदाहरण सुना। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद वो नई बात होगी। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर आर वेंकटरमन जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। तो दिल्ली में बहुत सारे भाई बहनें उनसे मिलते रहते थे और पांडव भवन में आने का निमंत्रण देते थे। वेंकटरमन जी को बहुत बहुत दिल से भी इच्छा थी कि मुझे पांडव भवन आना है, लेकिन क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है तो उनका एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोग्राम बनता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर बनाती है प्रोग्राम। तो जब दादी प्रकाशमणि जी को प्रोग्राम का लिस्ट मिला तो उन्होंने क्लास में सुनाया कि वेंकटरमन जी की बड़ी इच्छा है कि वो बहुत समय पांडव भवन में बिताए, 4 धाम की यात्रा करें। लेकिन अभी जो हमको प्रोग्राम मिला है उसमें वेंकटरमन जी के लिए सिर्फ 12 मिनट दिया गया है और मिनट टू मिनट शेड्यूल दिया गया है कि वो दिल्ली से निकलेंगे, अब पोलो ग्राउंड में उतरेंगे, हेलीकॉप्टर उनकी उतरेगी, वहाँ से वो सर्किट हाउस में जाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर एक डेलीगेशन से मिलेंगे, दूसरे डेलीगेशन से मिलेंगे, दिलवारा मंदिर जाएंगे, फिर वो आपको लास्ट में 12 मिनट पांडव भवन में आएंगे। तो दादी प्रकाशमणि जी ने सबको क्लास में ये बात सुनाई। तो दादी जानकी जी बैठे थे और राजू भाई जी अनुभव सुनाते हैं कि दादी जानकी जी पूरा दिन, पूरा रात उन्होंने बाबा के कमरे में जाकर योग किया। अच्छा, दूसरे दिन क्या हुआ, वेंकटरमन जी वहाँ से निकले, सीधे हेलीकॉप्टर उनके पोलो ग्राउंड में उतरी। जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो एक तरफ सारे उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स गुलदस्ता वुलदस्ता लेकर खड़े थे और एक तरफ दादी जानकी जी और बाबा के बच्चे, वो भी गुलदस्ता लेकर खड़े थे। जैसे ही वेंकटरमन जी उतरे तो उनकी एकदम नजर दादी पर पड़ी, तो सीधे दादी के पास आ गए। दादी, हम खास आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो दादी ने कहा चलिए चलिए, हम लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दादी, एक काम करते हैं, आपकी गाड़ी आगे रहे, आपके पीछे हम, और सीधे आपके पीछे चलेंगे। दादी ने कहा यस यस। अब वेंकटरमन जी अपनी गाड़ी में बैठे, अब दूसरे ऑफिसर, सर आपका प्रोग्राम सर्किट हाउस में, अब बोल ही नहीं पा रहे हैं, चलो उसके, वो गाड़ी जा रही है उसके पीछे चलो। दादी की गाड़ी जा रही है, उसके पीछे पीछे वेंकटरमन जी गाड़ी, उसके पीछे पीछे सारे ऑफिशियल्स, सीधे पांडव भवन आ गए। सबको बहुत अच्छा, वेंकटरमन जी का दोपहर के बाद का प्रोग्राम था, आए बहुत प्यार से, है ना, 4 धाम की यात्रा की, अच्छे से ब्रेकफास्ट की। तो दादी ने पूछा सभी से भी मिलोगे? हाँ हाँ, हम मिलने के लिए तो आए हैं। तो सबको बोला मीटिंग हॉल में बैठे। तो सभी मधुबन निवासी मीटिंग हॉल में बैठे, बहुत आराम से वेंकटरमन जी मिले, फिर आराम से वो पोलो ग्राउंड में गए, हेलीकॉप्टर पकड़े और वापस दिल्ली। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, कहीं और नहीं गए, किसी से नहीं मिले। सो 2-3 दिन के बाद अब एक बाप दादा की पधरावणी थी। तो जब मिलन होने के बाद दादी ने समाचार सुनाया, बाबा वेंकटरमन जी आए और उनका सिर्फ 12 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन पूरा उन्होंने आधा दिन दिया। तो बाप दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, पता ये? तो बोला बाबा आपकी कमाल हो गया, जादू हो गया। बोला मेरा कमाल नहीं है, योग का कमाल है, जानकी बच्ची का कमाल है, राइट? तो सबको बड़ी उत्सुकता हुई, दादी ने योग में क्या किया? तो पता है दादी ने क्या किया? दादी जब योग में बैठे थे तो मन बुद्धि से बाबा को याद किया और वेंकटरमन जी के लिए, है ना, जाने के लिए एक टनल बना कर दिया, प्रकाश का टनल, और कहा कि आप वहां से निकल रहे हो, और निकलकर दादी जी ने पूरा रूट मैप दिया कि आपको बाबा के घर इस रूट मैप से आना है, आपको यहाँ 4 धाम की यात्रा करना है, नाश्ता करना है, फिर सबसे मिलना है, फिर आपको जहां जाना जाओ। तो वेंकटरमन जी जैसे ही वहां से अपने भवन से निकले तो वो उस प्रकाश के टनल में आ गए। अब प्रकाश के टनल में आ गए ना, तो उनकी अपनी मन बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो एकदम जैसे वो कठपुतली की तरह उनको लेकर जा रहे हैं, और पूरा आधा दिन उस टनल में गुजरते रहे। मतलब जस्ट इमेजिन करिए, किसी की बात सुनना एक बात है, लेकिन किसी और को अपनी एकाग्रता की शक्ति से जैसे हम चाहें वैसे आप चलें। और साधारण व्यक्तित्व नहीं थे वो, हमारे भारत के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे। अगर दादी जानकी जी ये कर सकते हैं तो हम 2 चीज कर सकते हैं। एक, जब हम योग में बैठे ना तो बाबा के साथ, वो मन बुद्धि के साथ वो जितना जुड़े, नंबर 1। नंबर 2, इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी करिएगा, और खास करके आप अपने सेंटर के भाई बहनों के लिए भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स आते हैं, मैं उस दिन भट्टी करा रहा तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आ रहे थे,
तो मैंने माताओं को कहा, क्योंकि आप इमोशनली बच्चों के साथ जुड़े हुए हो, तो आप वो इतना अच्छा योग करो और आप अपने बच्चों को उस टनल में ले आओ, प्रकाश में टनल, कि यहां से वो निकल रहा है, सीधे स्कूल कॉलेज जा रहा है, सीधे के सीधे वापस आ रहा है। बहुत लोगों को मोबाइल के फोन से प्रॉब्लम होता है, तो आप उस जिस व्यक्ति को मोबाइल से बचना है उसको आप उस टनल में लेकर आओ। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका वर्टिकल कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, राइट? इसलिए अगले 5, 10, 15 मिनट, क्योंकि नमाज शाम का टाइम है, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मैसूर में, है ना, कर्नाटका में मैसूर एक सेंटर है, और हर वर्ष वहाँ पे बहुत सारी भट्टी होती है, जैसे सब जगह होता है। कुमार कुमारियों की भट्टी होती है, माताओं की भट्टी होती है, अधर कुमारों की भट्टी होती है, टीचर्स बहनों की भट्टी होती है। हम बहुत समय से वो भट्टी अटेंड करते हैं, और हमें वो भट्टी की एक विशेषता है। कभी कभी आप अपने सेंटर्स पर भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उस मैसूर सेंटर की जो भट्टी की विशेषता पता क्या है? वो 5 दिन की भट्टी होती है, और मैक्सिमम लोग 5 दिन पहले से पता रहता है, जून जुलाई अगस्त में 5 दिन की भट्टी होती है। मैं हर वर्ष वहाँ अटेंड करता हूँ। उसकी सबसे ब्यूटीफुल बात होती है कि जिस दिन इनॉग्रेशन होता है ना, तो लक्ष्मी दीदी जी बैठते हैं, आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको अपना मोबाइल देना पड़ता है नाम सहित, उसको कवर में डालकर, और दीदी आपको साइलेंस का बैज देते हैं। 5 दिन 3 मौन, नंबर 1 मोबाइल का मौन, नंबर 2 मुख का मौन, और नंबर 3 मन का मौन, राइट? और अभी जो लेटेस्ट जिस भट्टी को दीदी ने मुझे कराने के लिए बताया था, वो कुमार कुमारियों की भट्टी थी, करीब 300 कुमार कुमारियां। और हमको ये बताया गया था कि आप जब ओम शांति बोलोगे, क्योंकि मैंने इसकी पहले भट्टी, और उसी समय मैंने राजू भाई की भट्टी अटेंड की थी मैसूर में, तो हमको ये इंस्ट्रक्शन था, आप ओम शांति बोल सकते हो, लेकिन जो सामने बैठे वो ओम शांति भी नहीं बोलेंगे। आप ओम शांति, तो उनको ऐसा हाथ हिलाना पड़ेगा 5 डेज। तो 5 दिन में इतना आपका वो कनेक्शन बैठ जाता है, करेक्ट? तो ये एक्सपेरिमेंट आप करिएगा, राइट? और द ब्यूटीफुल बात थी कि जब हम जब ये टनल जब बनाते हैं, तो मैं आत्मा वो 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद, और परमात्मा, ये 7 गुणों के वो सूर्य हैं। तो अक्सर जब हम लोग योग करते हैं, राइट, तो योग हम कैसे करते हैं? जैसे हम बैठे, मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, ज्ञान स्वरूप। तो स्वमान का स्वरूप, स्वमान मीन्स ऑडियो, स्वरूप, रूप मीन्स चित्र, वीडियो। तो मैं चमकता हुआ सितारे को देखता हूं, ज्ञान स्वरूप। परमात्मा जो है शिव बाबा ज्ञान का सूर्य है। तो फिर हम लोग अक्सर देखते हैं ज्ञान की किरणें आ रही है, फिर पवित्रता की किरणें आ रही है, शांति की किरणें आ रही है, सुख की किरणें आ रही है, प्रेम की किरणें आ रही है, शक्ति की किरणें आ रही है, आनंद की किरणें आ रही है। अब देखो यहां पर मन बुद्धि को आप देखो, जब आपने कहा ज्ञान की किरणें आ रही है तो बुद्धि को चित्र मिलता है। जैसे ही आपने कहा पवित्रता की किरणें, नहीं, जैसे आपका वो पवित्रता चेंज हुआ, ऑडियो चेंज हुआ, तो वीडियो भी चेंज होना चाहिए। आप 7 गुणों को किरणें 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 ले रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि हमें किरणें दिखाई नहीं देती। आप लोग को भी ये अनुभव होगा, बहुत भाई बहने कहते हैं हमको किरणें दिखाई नहीं दे रही है स्वामी भाई। अरे किरणें ये आंखों से देखने वाली बात ही नहीं है, स्थूल नेत्र से थोड़ी ना देखेंगे, लेकिन हमको मन बुद्धि से भी नहीं दिखाई देता है। अब ऐसे भाई बहनों को हम कैसे सिखाएं, राइट? तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत बहुत जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये मन बुद्धि का फंडा पता क्या होता है? ये मन बुद्धि जो है ना, ये इनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ये जुड़वे बच्चे हैं, जहां मन जाएगा वहां बुद्धि जाएगी, जहां बुद्धि जाएगी वहां मन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सभा में किसी भाई या बहन का मोबाइल रिंग हुआ, कितनों का ध्यान उस मोबाइल फोन में जाएगा? वो हाथ उठाएं। अच्छा, कितनों का मोबाइल फोन पे ध्यान नहीं जाएगा? वो हाथ उठाएं। अच्छा, कितने हैं जो दोनों में हाथ नहीं उठाए? अब वो हाथ उठाओ। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है भाई, जबरदस्ती है क्या? ठीक है, आई अप्रिशिएट योर चॉइस, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर इस सभा में
किसी का भी मोबाइल बज रहा है 100% आपका ध्यान जाएगा। अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है इसका मतलब थोड़ा सा कानों में प्रॉब्लम है, तो चेक करिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमारा ध्यान नहीं जाता। किस हिसाब से आपने कहा वो भी करेक्ट है। अब जो सेकंड केस में जो बोल रहे थे ना, वो किस हिसाब से बोल रहे थे कि जैसे ही मोबाइल रिंग हुआ मेरा मन वहां गया, बुद्धि ने चित्र बनाया 1 सेकंड में। आप जितना जल्दी मन बुद्धि को बहुत प्यार से ओरिजिनल ट्रैक में लेकर आ सकते हो, वहीं पे उलझो नहीं रहो। किसका मोबाइल है समझते नहीं है भाई बहने, तो वहीं हम उलझ गए। और प्रॉब्लम क्या होती है योग में, जब हम बोल रहे हैं उसका बुद्धि अगर चित्र नहीं बना पा रही है तो बुद्धि अपने हिसाब से चित्र बनाती है। इसलिए योग में वो है ना, क्या बोलते हैं, अटेंशन नहीं रहता है। इसे चित्र बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम कल मेडिकल विंग में एक सेशन ले रहे थे, टॉपिक ये था लाइट एंड माइट। हम उनको टनल तक तो नहीं पहुंचाए लेकिन लाइट और माइट बता तो दिए। तो हमने कहा मेडिसिन के साथ आप मेडिटेशन कैसे यूज कर सकते हो। तो एक उदाहरण बता रहे थे, आप सबको पता है। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत स्वीट हैं, मीठे, वो जरा हाथ उठाएं। भाई कौन बहुत स्वीट है, मीठे, हाथ तो उठाइए। बाजू बाजू देख रहे हैं, कैसे बताएं कि हम मीठे हैं नहीं, कैसे क्वांटिफाई करें। चलो चलो, डोंट टेक टेंशन। मैं पूछ रहा हूं आप में से कितने लोग मीठे हैं, स्वीट है, मतलब आप में से कितने लोग डायबिटिक हैं। मैं वही पूछा, स्वीट मतलब क्या, डायबिटिक। यस। और यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, आप चेक करने के लिए जाइए, स्वामी भाई के साथ आप सब लोग बॉर्डरलाइन डायबिटिक होंगे, क्योंकि दैट इज अ वे इट इज क्वांटिफाइड नाउ। एंड वेरी सून इंडिया इज गोइंग टू बिकम द डायबिटिक कैपिटल। अब पिछले जब ये कोविड था ना, तो हमारी एक स्टूडेंट ने थ्रू राजयोगा मेडिटेशन रिवर्सिंग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, तो हम जूम पर थे क्लास में, तो हमने कहा सबसे पहले ये डायबिटीज क्यों होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, समझना। क्योंकि हमारी पाचन प्रणाली और विशेष पैनक्रियास वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। तो बोला हाँ, अब इंसुलिन पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप बाहर से इंसुलिन लेंगे या टैबलेट्स लेंगे। तो हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है ना कि शरीर के एक एक सिस्टम को काम करने के लिए इमोशन की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने सबको कहा कि पैनक्रियास कैसे, कहां पर है आपको पता होना चाहिए। तो कुछ लोग कहीं तो है, अब पता ही नहीं है पैनक्रियास किधर है। तो मैंने कहा काम करते, मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो भेजता हूं, और सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना था। पैनक्रियास कैसे दिखता है आप देखना, और किचन में जाना और उस पैनक्रियास के स्वरूप से आटा गूंदना, और जो कलर वो होता ना पेंटिंग, जो मैंने कलर बताया वैसे ही वो रंग का पेंटिंग करना। मैंने कहा आप फोटो खींचो और व्हाट्सएप में भेजो। तो 1 घंटे का टप 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 करके वीडियोस वो फोटो आने लगे। तो दूसरा दिन मैंने पूछा कैसा लगा, बोला स्वामी भाई पहली बार पैनक्रियास ऐसे दिखता है, समझ में आया। एक ने कहा भाई साहब लेकिन पत्नी ने बहुत डांटा। हमने कहा क्यों डांटा, बोला आज तक तो आटा गूंदने आए नहीं, अपने पैनक्रियास के खातिर पहुंच गए। मैं कहा इट्स ओके यार, इट्स ओके। अब आपको बुद्धि को पता है पैनक्रियास कहां पर है, कैसा उसका रंग रूप स्वरूप है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप मन बुद्धि से देखिए, आप जो भी दवाई खा रहे हैं मन बुद्धि से देखिए, वो दवाई जा रहा है और हमारे सारे पैनक्रियास और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक इमोशन की जरूरत है, और हम सबको पता है वो खुशी। तो मन बुद्धि से देखिए कि आप मेडिसिन जा रहे हैं और धीरे से पैनक्रियास को टच हो रहा है, और पैनक्रियास को इतनी गुदगुदी हो रही है कि पैनक्रियास बहुत खुशी से नृत्य कर रहा है। मैंने कहा देखो ना नृत्य करते हुए, जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट। हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने तीसरा स्टेप बताया, हर दिन थोड़ा करने लगे। 3 महीने का प्रोजेक्ट था। फिर मैंने कहा बाबा जो है ना वो सुख का सूर्य है, अब परमात्मा से सुख के वाइब्रेशंस को लेकर आइए और धीरे से सूक्ष्म वतन को टच करिए, और धीरे से हर सेल को टच करते वो महसूस करिएगा। और कितने लोगों का रिवर्स हो गया। हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करते, इसलिए इट इज इन कंट्रोल। मैंने कितने बीके भाई बहनों को देखा 350, लेकिन मुस्कुराते हुए सेवा करते रहते, क्योंकि बाबा की किरणें पड़ती रहती है, याद करते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अब नए लोग हैं, पवित्रता के लिए भी किरणें, शांति के लिए भी किरणें,
हमको सुख के लिए भी किरणें 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 किरणें, तो बुद्धि कोई अलग चित्र देना चाहिए। तो आज मैं अगले आधा घंटा आपको ये 7 गुणों का जो है ना, ये आपको बताऊंगा। आप करेंगे, योग करेंगे? कौन कौन योग करेंगे वो हाथ उठाएं। यस। अगर दादी जानकी जी वेंकटरामन जी के लिए टनल बांध सकते तो हम अपने लिए तो टनल जरूर बना सकते ना। और फिर धीरे धीरे जब वर्टिकल टनल बनता है तो आप हॉरिजॉन्टल टनल बना के दे सकते हो। तो ये आप जाकर ना इसका अभ्यास आप बीके परिवार के साथ करवाइएगा। बीके फैमिली जो बीके आते हैं ना आपके पास, एक्सपेरिमेंट करिएगा। बाहर का लेक्चर हमको जितना टाइम मिले नहीं चाहिए। हमारे सामने जो सबसे अच्छी ऑडियंस है हमारे अपना बीके परिवार है, जो बाबा को बहुत प्यार से दिल से याद भी करते हैं। तो सबसे बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज, तो ऑडियो एंड वीडियो करने के लिए एक जो टेक्नोलॉजी है वो है ओम की ध्वनि करना। हमारी दादी जानकी जी 104 इयर्स, दादी रतन मोहनी 100 इयर्स टच कर रहे हैं। ये क्यों किए? क्योंकि 14 वर्ष 14 इयर्स उन्होंने ओम की ध्वनि की। तो आप भी मुरली क्लास में जैसे ही लग रहा है किसी को नींद आ रही ना, आप ओम की ध्वनि कराइए। कुछ लोग तो मुरली शुरू होता है मीठे बच्चे, और मीठे बच्चे तक सोते रहते हैं। आप बीच बीच में ओम की ध्वनि कराइए, थोड़ा सा अलर्ट कराइए उनको। आप किसी को बोलते हैं ना तो कुछ लोग हर्ट होते हैं, इवन बीके फैमिली भी। ओम की ध्वनि इज अ वेरी वंडरफुल मैकेनिज्म। कितने सेंटर्स पे मैंने देखा है, और मुरली के 5-10 मिनट ओम की ध्वनि करेंगे, मुरली के बाद 10-15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। लोग हाँ, यहाँ एक्सरसाइज कराया जाता है, ओम की ध्वनि कराई जाती है, लोग बहुत आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की युक्तियाँ अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। तो आराम से सभी बैठे। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। तो गहरी श्वास भरेंगे। जब श्वास भरेंगे तो मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, और बाबा को देखना। जब आप एक्सेल करेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, तो परमात्मा से वो किरणें धीरे 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 आ रही है और आत्मा को टच कर रही है, सूक्ष्म शरीर को टच कर रही है, स्थूल शरीर को टच कर रही है। ठीक है, चलिए, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। महसूस करिए इस शरीर मिट्टी का बना हुआ दिया, और भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूं। ये शरीर एक मोमबत्ती, भ्रुकुटी के बीच में मैं एक दिव्य प्रकाश। ये शरीर एक पवित्र मंदिर, और मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूं। ये शरीर एक सीप, और मैं आत्मा चमकता हुआ मोती। गहरी श्वास भरेंगे और ओम की ध्वनि करिए। ओम। बहुत अच्छा, लेकिन सभी नहीं कर रहे हैं। आंखें थोड़ी खुली रहे, सभी ओम की ध्वनि करें। और जब आप ओम की ध्वनि करेंगे तो आपके ओंठ वो ओ स्वरूप में होना चाहिए। आप अपने लंग्स के कैपेसिटी के हिसाब से करें। जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो मन को ऑडियो मिल जाता है, और फिर बुद्धि चित्र बनाएगी। मैं चमकता हुआ सितारा। परमात्मा को भी एक ओमकार, उस परम ज्योति को देखते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास भरिए। ओ वेरी गुड, एक्सेलेंट। एक और बार करें, गहरी श्वास भरें। बहुत अच्छा, लास्ट बार गहरी श्वास भरें।
रिलैक्स। ओम शांति। व्हाइट लाइट करें। ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द 7 वैल्यूज, अब आप पूछेंगे स्वामी भाई ये ओम की ध्वनि हर ऑफिस में हम कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ओम की ध्वनि से लोगों को एक पर्टिकुलर ग्रुप लगता है। अगर फिर भी आप कराना चाहते हैं, जैसे इंटरनेशनल योगा डे में गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि ओम की ध्वनि कर सकते हो आप, प्रोटोकॉल है भाई ओम की ध्वनि, फिर भी आपके सामने कुछ अलग अलग धर्म के लोग होंगे, तो आप देखिए ये ओम की ध्वनि ना हर धर्म में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं ओ गॉड फादर, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर हमारे सामने इस्लाम भाई बहने हैं तो अल्लाह ओम, आप उसको याद करके करिए ना। हाँ ठीक है, फिर आप कर सकते हो। तो ओम की ध्वनि मतलब हम उस वाहे गुरु को, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब 7 गुण। मैं आत्मा, पहला है ज्ञान स्वरूप। परमात्मा ज्ञान का सूर्य है। तो जब आप ओम की ध्वनि करते हो ना, तो परमात्मा से वो ज्ञान का प्रकाश, जैसे दादी जानकी जी ने प्रकाश का टनल बनाया, मैं आत्मा और परमात्मा, जैसे परमात्मा से वो ज्ञान का प्रकाश आ रहा है और धीरे 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 शिव बाबा और मेरे तक वो एकदम प्रकाश का टनल बन रहा है। ये सहस्त्रात्र चक्र है। मन बुद्धि से उस प्रकाश को देखना, टनल से आते हुए आत्मा को टच कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को टच कर रहा है और मेरे शरीर का हर सेल को प्रकाश स्पर्श कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग अगर वो प्रकाश को नहीं देख पा रहे तो जस्ट होल्ड ऑन, हम धीरे धीरे नेक्स्ट इसमें जाएंगे, लेकिन वो प्रकाश का टनल को आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो अगले 3 बार हम करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज वी आर गिविंग? 3 बार ओम की ध्वनि करना मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, करीब 1.5 मिनट का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1.5 मिनट में मेरा मन बुद्धि इस टनल से बाहर ना जाए। पहले हम स्वराज्य अधिकारी तो बने, तो हम अपने मन बुद्धि को बहुत प्यार से कहते हैं, हे मन, हे बुद्धि, इस 1.5 मिनट आपको इस टनल से बाहर नहीं जाना। सो इट्स नॉट हाउ मेनी आवर्स यू आर डूइंग योगा, इट्स हाउ मच फोकस, कितनी एकाग्रता के साथ आप योग कर रहे हैं। तो 3 बार हम करेंगे ओम की ध्वनि, क्योंकि आप सभी है ना समर्पित भाई बहने, टीचर्स बहने हैं, तो कंटिन्यूसली करेंगे, लेकिन ओम की ध्वनि के साथ वो टनल देखना और वो प्रकाश देखना। जब आप पहली बार बीके फैमिली कर रहे हो तो बीच बीच में रोक कर पूछते रहना कि आप वो मन बुद्धि से देख रहे हो क्या टनल को, तो आपको रेनफोर्स करना पड़ेगा उनके इमेज को। लेकिन हम कंटिन्यूसली 3 बार करेंगे क्योंकि हमको 7:30 तक वाइंड अप करना है। ठीक है, कौन कौन मन बुद्धि से वो प्रकाश में टनल बनाएंगे वो हाथ उठाएं। एब्सोल्युटली गुड। और ये ओम की ध्वनि से अलर्टनेस भी आ जाती है। और कोविड के समय पर हमने जूम पर सबको बस ओम की ध्वनि कराए थे, तो ओम की ध्वनि से ना ऑक्सीजन ये लंग्स में जाता है, फ्रेशनेस आती है, तो आपका ये जो लंग्स और ENT जो ब्लॉक होता है वो धीरे धीरे खुलने भी लगता है। ओके, चलिए रेड लाइट कर सकते हैं, आराम से बैठिए, महसूस करिए भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप मन और बुद्धि से परमधाम में मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखता हूं और शिव बाबा से ज्ञान का प्रकाश एक टनल के स्वरूप में मुझ आत्मा को स्पर्श कर रहा है। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास भरिए। अब 3 बार करने के बाद भले हम ओम की ध्वनि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि से अपने ऊपर वो टनल, प्रकाश में टनल को आप देखिएगा, जैसे आपका पूरी तरह से वो कनेक्शन हो गया है। ब्यूटीफुल, अब टनल बन गया है। अब इस टनल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो नेक्स्ट जो गुण है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, परमात्मा पवित्रता के सूर्य। अब पवित्रता के लिए बताइए कौन सी बुद्धि को चित्र देंगे?
अब प्रकाश किरणें नहीं यूज कर सकते, वो एक हो गया। कुछ तो सोचिए। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। तो पवित्रता के लिए एक जो चीज कर सकते हो, फाउंटेन, तो फाउंटेन ऑफ प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आप देखना पवित्रता का जो जल है उस टनल से आ रहा है। अब लोगों को किरणें दिखाई नहीं देगी, लेकिन जल दिखाई देता है। हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उस टनल से पवित्रता का जल आ रहा है, करेक्ट। तो हमारे योग में ना ये विजुअलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। एक तो उस गुण को महसूस करना, सिर्फ मन बुद्धि से काम नहीं होगा, वो भावना भी जुड़नी चाहिए, जैसे किसी ने कहा ना। और परमात्मा से वो प्यार भी है बीके फैमिली का, लेकिन वो परमात्मा से वो पवित्रता का जल उस टनल से आ रहा है, मुझे आत्मा को टच कर रहा है, सूक्ष्म शरीर, और पवित्रता के उस जल के फाउंटेन के नीचे मैं बैठी हूँ। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। आराम से बैठिएगा, रेड लाइट करिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में पवित्र स्वरूप, और शिव बाबा पवित्रता के सागर, पवित्रता के वाइब्रेशंस जल के स्वरूप में उस टनल से होते हुए मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। और शक्तिशाली बना रही है। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्वासोश्वास मुझे याद करो। ओम की ध्वनि के साथ याद करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। ओ वेरी गुड। उस टनल से पवित्रता का जल का फाउंटेन अपने में बहुत प्यार से बरसने दीजिए। फिर से गहरी श्वास लीजिए। ओ बहुत अच्छा। मन बुद्धि को उस बस टनल के अंदर ही रखिए। हे मन, हे मेरी बुद्धि, इसमें आत्मा और शिव बाबा। लास्ट बार गहरी श्वास लीजिए। ओ ओम शांति। अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। शिव बाबा से वो पवित्रता का जल मेरे भाग्य में, मेरे हथेली में, उस जल को अनुभव करते हुए दोनों हाथ को जोड़िए। तो ज्ञान जो है प्रकाश का टनल बन गया, पवित्रता जल हो गया। तीसरी है शांति। अब शांति के लिए क्या चित्र बनाओगे? छत्र नहीं, टनल से कुछ आना चाहिए बाबा से, और शांति रूपी उस गुण से जुड़ना भी चाहिए। जैसे कहा ना, जल, पवित्रता का जल बस ओके। छत्र छाया तो है ही, छत्र छाया तो बना रहे हो ना। ये टनल क्या है? छत्र छाया तो है। शांति, वंदना मैन, क्या आता है बुद्धि में चित्र? शांति। हाँ जी, किरणें नहीं भाई, किरणें हो गया ना, है क्या? लहरें और प्रकाश, बुद्धि को चित्र समझ में नहीं आता है। हाँ जी, एंजल टनल से आते हुए, एंजल बरस रहे हैं। ठीक है, एंजल तो आप बन रहे हो ना, तो उसी का आपने एंजल क्यों कहा? लाइटनेस, शांति, शीतलता। अब मैंने कुमार कुमारियों को होमवर्क ही दिया, क्योंकि 5 दिन की भट्टी थी, तो बहुत टाइम पास कराना था मुझे उनसे। मैंने कहा दोपहर को सोते वक्त सोच के आओ, और 7 गुणों के लिए सोच के आओ। इतने क्रिएटिव होते हैं आजकल के कुमार कुमारियाँ। तो शांति के लिए किसी ने कहा शांति और शीतलता। शांति के लिए बाबा से ना शांति की रुई आ रही है,
धीरे धीरे और रुई आपको स्पर्श करके आपको एंजल ऑफ पीस बना रही है। और शीतलता के लिए मैंने क्या कहा, बोला शीतलता का ना बर्फ आ रहा है, धीरे 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 आ रहा हूँ टनल से आते हुए, जैसे आत्मा को टच कर रहा है ना तो आत्मा को इतनी शीतलता का अनुभव हो रहा है। फिर वो सूक्ष्म शरीर को टच कर रहा है, फिर स्थूल शरीर को टच कर रहा है। इससे अच्छा अगर कोई बनता है तो आप कर सकते हो, है ना? हाँ, शांति की चमकीली भी ना, प्रकाश का तो हम लोगों ने वही देखा ना, चमकीली, राइट? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आगे सोचना, अभी शांति के लिए अभी बर्फ से काम चलाओ, ठीक है, और रुई से भी काम चलाओ, ठीक है। आप लोग यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। आपको अगर चमकीला देखना तो चमकीला देखिएगा। आपने जो बोला ना, आपको जो योर इमोशन शुड बी कंफर्टेबल। तो मैं बस एक वो बता रहा हूँ, एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, लेकिन इसको करके देखिएगा। चलिए आराम से बैठिए, महसूस करिए भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा शांत स्वरूप। मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा शांति के स्रोत है। प्रकाशमय टनल को देखिए और शिव बाबा से शांति के वाइब्रेशंस रुई के स्वरूप में, बर्फ के स्वरूप में, चमकीले स्वरूप में धीरे धीरे उतर कर मुझ शांति के फरिश्ते तक पहुंच रहे हैं। गहरी श्वास लीजिए। रिलैक्स, वेरी गुड। मन और बुद्धि से उस टनल को देखिए, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन और शांति के वाइब्रेशंस को बहुत प्यार से अपने में आह्वान करिए। गहरी श्वास भरिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। लास्ट बार गहरी श्वास लीजिए। वेरी गुड। दोनों हाथ को सामने रखिए। हाथों में बाबा से शांति के वाइब्रेशंस धीरे धीरे उतरकर मेरे हाथों में मेरे भाग्य को स्पर्श कर रही है। दोनों हाथ जोड़िए। ओके, ज्ञान, पवित्रता, शांति। नेक्स्ट है प्रेम। प्रेम के लिए क्या करेंगे? क्या चीज? क्या बोल? हीरो का? ये बहन सारे चमकीला हीरो। मुझे हट ही नहीं। अब प्रेम के साथ कनेक्शन होना चाहिए ना बहना। हाँ, अच्छा फ्लावर्स, हाँ, रोज डे, लव डे में हम रोज देते। ठीक है ठीक है। अब कुमार कुमारियों से मैंने पूछा, अच्छा वाला देखो, तो मैं सब लोग ने ना दोपहर के बाद जब शाम को आए थे ना, तो मैंने कहा डायग्राम बना के लेकर आना और उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम गिफ्ट भी देंगे। तो यही सब आए थे और सभी राइट भी है। गुलाब का फूल भी आया था। एक कन्या ने बहुत अच्छा बताया। उसने कहा स्वामी भाई मेरे शिव बाबा ना दिल वाले हैं। तो मैंने कहा तो प्रेम के स्वरूप हैं, तो वो दिल का जो स्वरूप होता है ना वो टनल से आ रहा है। हाँ, मैंने कहा ये अच्छा है। तो जो दिल का जो स्वरूप होता है ना, लव जिसमें हम लिखते हैं, वो बाबा से, दिल वाले बाबा से दिल का स्वरूप धीरे 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 आ रहा है, मुझे आत्मा को टच कर रहा है। वाह, मैं प्रेममय बन गई हूँ। करेक्ट। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। बहना आप वो जो बोल रहे थे ना वो भी आप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता करिएगा। लेकिन मैं हर एक को मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक हफ्ते में यही कर रहा था। फ्लाइट वाइट में बैठा था, ट्रेन में जा रहा था। मैंने कहा कौन सा मुझे ठीक लगता है, तो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ना ये लव वाला साइन बड़ा अच्छा लगा। आप देखिएगा, आपको जो अच्छा लगता है ना तो वही महसूस करना बुद्धि से। तो लोगों को किरणें शायद नहीं दिखाई देंगी, लेकिन बुद्धि से वो लव बहुत प्यार से दिखाई देता है। ठीक है, आराम से बैठिए।
चलिए, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे बाबा दिल वाले बाबा, प्रेम के सागर। महसूस करिए बाबा से प्रेम का स्वरूप। दिल धीरे धीरे उस टनल से आते हुए मुझ आत्मा को टच कर रहा है और मैं आत्मा बाबा के प्रेम में लय हो गई। हम ओम की ध्वनि करेंगे, गहरी श्वास भरिए। ओ वेरी गुड, एक्सलेंट। गहरी श्वास भरिए। ओ वंडरफुल। लास्ट बार गहरी श्वास भरिए। ओ दोनों हाथों को सामने रखिए। बाबा से वो प्रेम के वाइब्रेशंस मेरे जीवन को स्पर्श कर रहा है। दोनों हाथ को जोड़िए। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम। नेक्स्ट कौन सा है? सुख। अब सुख के लिए सोचिए, अलग होना चाहिए इन चारों से। हाँ जी, हाँ, सुख, सुख, हैप्पीनेस। बाबा की, अरे बाबा के गोद में तो आप बैठे हो ना, वो टनल से क्या लेकर आए बहना? टॉपिक हमारा ये चल रहा है। क्या लड्डू? ये अच्छा है, ऐसे बोल रहे मुझे लगा लड्डू यार। लड्डू इज ओके। कल परसों लड्डू गोपाल किए थे ना। हाँ, डायबिटिक वाले भी खा सकते हैं। क्या, वाह बाबा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप बैठकर झूले में झूलिएगा, ये टनल से कुछ लेकर आइएगा। स्माइली, हाँ ये भी हो सकता है। वंदना मैंने करेक्ट बताया, स्माइली। और लड्डू में ही स्माइल बनाते हैं वंदना, में डबल काम हो जाता है, राइट? हाँ जी, बरसात हो गया ना, पवित्रता की बारिश हो गई है, अब सुख की बारिश, बुद्धि कंफ्यूज होती है। हाँ, स्माइली, स्माइली ठीक है, राइट? फूलों को ना जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो गुलदस्ता देते हैं। तो एक जो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन लड्डू वड्डू तो अभी आया, मैं उसको जोड़ सकता। जी दीदी, अरे ठीक है, बॉल से अच्छा तो लड्डू है ना। आप बॉल भले लीजिएगा, हम तो टनल से लड्डू ही लेके आएंगे, हैं? लेकिन वो कुमार कुमारियों से पूछा तो उन्होंने कहा रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ। जो आप रोज बोल रहे थे ना, एक्चुअली हम जब भी किसी से मिलते हैं तो फूलों की जो जैसे बारिश हो रही है, फूलों की पंखुड़ियाँ, उसमें वो स्माइली भी आ रहा है। कितना क्रिएटिव हो सकता है हमारा योग। नींद आएगी क्या? अब भट्टी में मैं आत्मा हूँ, बाबा आत्मा का है, मुझे आत्मा का पिता है, शांत स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। क्या शक्ति है! बुद्धि जब देखता नहीं है ना तब नींद आती है। आप एक छोटे बच्चे को लेकर आओ, मम्मा मुझे नींद आ रही है, उसको पकड़ के कार्टून शो के सामने बैठा दो, नींद आएगी? क्योंकि मन बुद्धि एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है। चलो, है ना? अब बाबा से जो आपको लेना लीजिएगा, लेकिन चेहरे में एकदम खुशी होनी चाहिए। बॉल लीजिएगा, लड्डू लीजिएगा, है ना, स्माइली लीजिएगा, फूलों की बारिश लीजिएगा। लेकिन एक्चुअली हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन इमोशन। सिर्फ मन बुद्धि से काम नहीं होगा, मन बुद्धि संस्कार, भाव भी जुड़ना चाहिए। वो धीरे धीरे जुड़ भी जाता है। ओके, आराम से बैठे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में सुख स्वरूप, और शिव बाबा सुख के स्रोत हैं। उस वंडरफुल टनल से देखिए बाबा से सुख के वाइब्रेशन, वो स्माइली, उसमें बॉल में मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाबा बहुत प्यार से खुशी के लड्डू भेज रहा है, बहुत प्यार से
फूलों की पंखुड़ियां। गहरी श्वास भरिए। ओ वेरी गुड। इनहेल। ओ लास्ट बार गहरी श्वास लीजिए। ओ वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। बाबा से सुख के वाइब्रेशंस, रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ, जो भी आपको अच्छा लगता है उस वाइब्रेशंस को फील करिए। दोनों हाथ को जोड़िए। ओके। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति। अरे शक्ति के बाद आनंद। अब शक्ति का टनल तो बनाओ। शक्ति के लिए क्या करें? क्या? शक्ति अलग होना चाहिए। शक्ति। कुमार कुमारियों से पूछा क्या करे भाई शक्ति के लिए? एक ने कहा स्वामी भाई फ्रूट्स, फल। मैं कहा फल तो ठीक है लेकिन वो ना कटहल मत लेना, टनल से कटहल आ रहा है। बोले स्वामी भाई काम करते हैं फ्रूट जूस बना देते हैं। मैं कहा हाँ फ्रूट जूस ठीक है। तो एक ने कहा वेजिटेबल जूस। मैंने कहा फ्रूट जूस आ रहा है, वेजिटेबल जूस आ रहा है। एक ने कहा ऐसा करते स्वामी भाई, बाबा जो है शक्ति का जो स्रोत है वो दूध आ रहा है और मैं आत्मा सालिग्राम हूं, टनल के नीचे बैठा हूं, मेरा ना दूध से अभिषेक हो रहा है। बाबा शक्ति का स्रोत है, घी से मेरा अभिषेक हो रहा है। एक ने कहा शहद। मैंने कहा जो करना है तू कर, ये टनल से देखो और देखो आप जैसे सचमुच फील करोगे कि आप बहुत शक्तिशाली हो और आपका टनल एकदम स्ट्रांग बनता जाएगा। चलो 2 मिनट बाबा को याद करें। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा।
ओम शांति। बस आई जस्ट टेक 3 minutes विद ऑल ऑफ यू। लास्ट 2 आप आराम से कभी बैठ के प्रैक्टिस करना। शक्ति के लिए हो गया। आनंद के लिए क्या करेंगे? आनंद के लिए, तो आनंद के लिए जो मैंने देखा तो उन्होंने आनंद इज हाईएस्ट स्टेज, राइट। तो संजीवनी बूटी के रूप में ले सकते हो, या उन्होंने बोला हीरे माणिक मोती के रूप में ले सकते हो, राइट। आनंद मतलब सुख दुख मान अपमान हर जगह स्टेबिलिटी, राइट। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करिए, योग को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं आप, राइट। एक माता जी थी, वो कह रही थी कि स्वामी भाई मुझे रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती हूँ, वॉशरूम में जाऊँगी, पानी पीऊँगी, बाबा नींद नहीं आ रही, क्या करूँ? तो मैंने कहा आप ये सातों को इस तरीके से टनल के रूप में देखो। फिर फ़ोन किया, स्वामी भाई इतना अच्छा लगा, लेटी रहती हूँ, दूध आ रहा है, घी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और बोला स्वामी भाई मैं निद्राजीत हो गई हूँ, पूरी रात्रि मेरी भट्टी चल रही है। देखो, और लास्ट बात मैं बताकर वाइंड अप करता हूँ। जैसे आप कहीं सेशन में जाते हो ना, बाबा आज के वरदान में क्या कहा था? मनसा वाचा कर्मणा। अब कर्म तो आप कर ही रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज हो रहा है। जो आप बोल रहे हो और आपका मन का कनेक्शन, तो ये इतना अभ्यास आप करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे निरंतर मेरे ऊपर टनल चल रहा है, निरंतर वो सातों जो है ना, वो आपके पास बारिश हो रही है, बुद्धि अपने आप को प्रोग्रामिंग कर लेता है। तो ये तो पहला एक करना। दूसरा, आप इवन ट्रैवल भी कर रहे हो, जैसे कल मुझे रानी जाना है टीचर्स डे के प्रोग्राम के लिए, तो मैं हर दिन अमृत वेला क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ आज से लेकर फरवरी 2024 तक का मेरा डायरी में डेट आ गए हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो जैसे जैसे मेरी सेवा बनती जाती है, तो मैं यहाँ बैठकर हर दिन अमृत वेला में बाबा से कनेक्ट कर कर, जैसे दादी जानकी जी ने वो प्रकाश का टनल बांधा, वैसे मैं हॉरिजॉन्टली टनल बनाता हूँ। जैसे कल सुबह मुझे 6:30 बजे निकलना है, यहाँ से मुझे रानी जाना है, वहाँ टीचर्स का प्रोग्राम करना है, वापस आना है। परसों मुझे बिजनेस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग कराना है, फिर वहाँ से मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई से मैं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से मैं मधुबन आ रहा हूँ, मधुबन से मैं इंदौर जा रहा हूँ, इंदौर से पुणे आ रहा हूँ, पुणे से फिर मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। तो मुझे पूरा वो रूट मैप पता है। तो मैं बाबा को कनेक्ट कर कर ये टनल बांधता रहता हूँ, और फिर टनल में जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम है ना, उनको भी उस टनल के अंदर लेकर आता हूँ, ताकि जब एक्चुअल सिचुएशन में रहूं तो मैं स्वस्थ रहूं, सुरक्षित रहूं, और जिसको हम कहते हैं ना, हम सकाश दे रहे हैं। तो इस तरीके आप देखेंगे, आप करेंगे ना, तो आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करें, पहले से बाबा का लाइट वहाँ पहुँच चुका है। आप बहुत हल्के भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, और प्रोग्राम में अगर कहीं ऊपर नीचे हो भी रहा है ना, यू आर स्टिल स्टेबल, तो इस प्रकार का आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ओके, आप सभी से 2 घंटे का टाइम मिला, तो बाबा को एंड हमारे विंग को, आदरणीय हरीश भाई जी को, और आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।